न्यूमरोलॉजी एडवांस क्लास का आज हमारा डे 3 है। आज भी हम अपनी नंबर्स की जो जर्नी चल रही है उसे कंप्लीट करेंगे और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लोशो ग्रिड को। इससे पहले हम स्टार्ट करें अपने नंबर्स की जो पेंडिंग लिस्ट है उसे कंप्लीट करें। मुझे एक चीज़ ये बताओ कि आप लोग जो क्लासेस के लिए कनेक्ट हुए हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ इशू तो सबके चल रहा होता है कहीं ना कहीं, है ना? तो क्या उसके सोल्यूशन के लिए जुड़े हैं? अगर ऐसा कुछ है तो ये मेंशन करिए कि क्या इशू है। अगर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आया आपका, सडनली आपको लगा कि किसी और फील्ड से थे बट अभी ऑकल्ट में हमें एंटर करना है, इस वजह से जुड़े हैं, है ना? जस्ट एक हॉबी के लिए आए हैं तो एक बार जरा चैट में मुझे बताइए। बोथ लर्निंग टू मेक करियर, इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, ओके। इस फील्ड में जाना है, हॉबी के लिए आए हैं, बोथ इंटरेस्ट लर्निंग, लर्निंग सोल्यूशन, बोथ इंटरेस्टेड इन लर्निंग। ठीक है, गेनिंग नॉलेज, बहुत अच्छी बात है। इश्यू है हॉबी एंड लर्निंग एंड लर्न न्यू थिंग, ठीक है। यस मैम, हेल्थ इशू है। ऑल थिंग्स, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, बोथ सोल्यूशन करियर, आई हैव प्रॉब्लम करियर के लिए, लर्निंग एंड हेल्थ इश्यूज, हॉबी सोल्यूशन करियर। ठीक है, मैं देख रही हूं आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ये लिख रहे हैं कि आप इसे एज अ करियर लेना चाहते हैं। ठीक है जी। और कुछ नया सीखने की आपकी इच्छा थी, इसलिए आप यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने लिखा है कि हम सोल्यूशन के लिए आए हैं। कोई भी आपका इशू हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो जब भी आपको किसी भी चीज का सोल्यूशन चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, या मान के चलिए आपके माइंड में ये आया कि मुझे ऑकल्ट में एंटर करना है, मुझे मान के चलिए अभी न्यूमरोलॉजी का एग्जांपल लेते हैं कि मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है। तो इसमें एक चीज जो आपको बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करनी है वो है कि कंसिस्टेंट रहिएगा इसमें। जो भी सीखना शुरू करें कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर उस चीज के साथ टच में बने रहें। ऐसा नहीं कि आज एक दिन पढ़ लिया, फिर स्किप कर दिया, फिर उसके बाद फिर आपने कुछ ना कुछ सुना समझा, फिर 4 दिन आप अपनी दुनिया में खो गए वापस। ठीक है, तो जो भी आपका पैशन है, न्यूमरोलॉजी है या कोई और ऐसी लर्निंग, कोई स्किल है जो आप सीखना चाहते हो, तो डिसिप्लिन जितना मेंटेन रखोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे, आपको इसमें उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब मान के चलिए न्यूमरोलॉजी की ही हम बात करें, तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 नंबर वाले ऐसे हैं, नंबर 2 वाले ऐसे हैं, 3 वाले ऐसे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि सभी आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, है ना? सभी नंबर्स के आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे। लेकिन जब आप इस पे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग चीजों को, अलग अलग लोगों को जब समझने की कोशिश करेंगे, तब वो केस स्टडी करते हुए आपकी जो पकड़ है, कमांड है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है कि भाई कॉपी खोल के चेक करना पड़ेगा कि 1 नंबर के लिए क्या फेवरेबल है, 1 नंबर को कैसा बिहेव करना है। रेगुलर प्रैक्टिस से 1 to 9 आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। और ये हो ही जाना चाहिए। अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो ये इतनी बेसिक चीज, 1 से लेके 9 नंबर आपको इतने पक्के याद हो जाने चाहिए कि कोई नींदों में भी जगा के पूछे तो पता हो कि भाई 9 नंबर कैसा है, 5 कैसा है, 4 कैसा है, 3 कैसा है। ठीक है, अब जब मान के चलिए कोई सामने आके बैठ जाए, तो हमें बेसिक चीज हमेशा पता होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। मेरे एक गुरुजी बोला करते थे कि वही विद्या है जो आपके कंठ में है। कॉपी में, रजिस्टर में रखा हुआ मटेरियल अल्टीमेटली आपके काम का तभी है जब, ठीक है, चॉइस मिल गई, पढ़ लिया जी, तब आपने काम कर लिया। लेकिन जब आप किसी से इंस्टेंट बात कर रहे हैं, इंस्टेंट किसी से मिले हैं, तो वो ही चीज आपके काम आएगी जो उस समय पे आपको याद है। विद्या कंठ में मतलब गले में, जितना आपको पता है कि इंस्टेंट आप बता सकते हो, किसी को इस बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो। और ये कब आएगा? ऐसा नहीं है कि सबको डे 1 पे आता है, मुझे डे 1 पे आ गया था, नहीं।
प्रैक्टिस से आएगा। और जो काम करना है उसकी तरफ आपका डेडिकेशन, साथ ही साथ उसके साथ आपकी एक अटैचमेंट आनी चाहिए, एक लगाव होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि 10 डेट ऑफ बर्थ पे प्रैक्टिस कर लेना कम से कम। जरा चैट में बताओ, 10 नहीं तो 5 ही सही, कितने लोगों ने कम से कम 5 डीओबी पे प्रैक्टिस किया है? चैट में लिख के बताओ जरा। 400 से प्लस लोग ज्वाइन हैं, और मुझे बताओ कि कितने लोगों ने कम से कम 5 पे किया है। ठीक है, 15 पे किया, वेरी गुड। 5, 7, 3 पे किया है, ठीक है। 6, 20 पे भी लिखा है किसी ने, 20, वेरी गुड। तो आपका बैच बड़ा स्मार्ट है और सीखने के लिए डेडिकेटेड है। 10 नंबर, 14 है, 5, 7, 15, 20 है, 12 लिखा किसी ने, 11 लिखा, 5, 30, 40, अच्छा, बहुत बढ़िया। 18, 7, 10, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे डे वाइज टॉपिक आगे बढ़ेगा, उसी उसी तरीके से आप लोगों ने हर एक टॉपिक को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। कल से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा ग्रिड पे, तो ग्रिड की जो प्रैक्टिस है वो करनी है। अभी नंबर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। कल से हम लोग ग्रिड के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, मोबाइल के बारे में जानेंगे। तो सभी लोगों ने, पहली चीज ये है कि लाइव क्लास में प्रेजेंट रहना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाइव क्लास में आप लोग कनेक्ट करें। रिकॉर्डेड सेशन सभी क्लासेस के नहीं होंगे। और दूसरा, जब आप क्लास में आए तो कोशिश करें कि सुनने पे ज्यादा फोकस हो। पता है क्या होता है कि जब मैं बता रही हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम चैट इसीलिए बंद रहती है कि जैसे ही मैंने कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया, साथ साथ आपके क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब दिमाग आपका जो पक्का एक कंसंट्रेट करेगा ना, वो एक ही जगह पे करेगा, या तो सुनने पे करेगा या फिर कमेंट लिखने पे करेगा। अब जब कमेंट आप लिख रहे हो, चैट में लिख रहे हो, वहां पे आ जाती हैं पर्सनल चीजें। मेरा तो ये नंबर है, मेरा तो ये डीओबी है, मेरे साथ अभी ये चीज चल रही है। जैसे अभी किसी ने लिखा गवर्नमेंट जॉब का प्रॉब्लम है ना। आई अग्री कि लाइफ में प्रॉब्लम जब होती है ना, तो मन ये करता है कि सबसे पहले तो भाई ये सॉल्व हो जाए, बाकी चीजें बाद में है ना। कौन सी विद्या अच्छी है जो मेरा काम करके दे रही है, कौन सी क्लास बढ़िया है जिसमें मेरा पर्सनल सोल्यूशन मिल रहा है। लेकिन आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि अगर आप इसको अच्छे दिल से समझोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो सिर्फ अपना ही नहीं, आप अपने साथ साथ हजारों लोगों का भला करोगे। ठीक है। क्योंकि ये जो विद्या है, ये सिर्फ अकेले अपने लिए नहीं बनी। इस विद्या का बेसिक पर्पस किस लिए बनी थी? कि दूसरों की भलाई की जा सके। ठीक है जी। तो आज ये बात क्यों चली, आज ऐसे ही किसी से सुन रहे थे कुछ, तो उन्होंने बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को ना बख्शीश होती है कि आप ये काम कर दोगे तो दूसरे पर्सन का ये काम हो जाएगा। सुना है आपने? बख्श होती है हाथ में, कि मान लो किसी का हाथ में बख्श है कि स्किन प्रॉब्लम है, तो वो कुछ झाड़ा लगा देंगे या मेडिसिन दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ लोगों में पहले बहुत हुआ करती थी, अब रेयर किसी किसी चीज में, मतलब किसी पर्सन में ये देखने मिलती है। शफा कह लो, हाथ में बख्श कह लो, जो भी आप इसको समझो। आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगहों पे ये ऐसे कुछ ना कुछ चीज रहती है। तो अल्टीमेटली ये जो चीजें बनी, किस लिए बनी? कि आप दूसरों की हेल्प कर पाओ, दूसरों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उनको सॉल्व कर सको। अब एज अ बेनिफिट क्या मिलता है कि जब आप इसको सीखने लगे, आप दूसरों की हेल्प करने लगे, तो आपका कार्मिक अकाउंट बाय डिफॉल्ट बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जितने लोगों ने लिखा है कि हमें एज अ करियर लेना है, तो अर्निंग तो नो डाउट आप इसमें कर ही लोगे। ठीक है। अर्निंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप इसमें कर ही लोगे। लेकिन यहां पे जो जरूरी है, पहला कि कंसिस्टेंट रहें, प्रैक्टिस करें। और दूसरा क्या है, चैट में आप लोग बताओ क्या समझते हैं कि दो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर आप ऑकल्ट में आना चाहते हो एज अ करियर? लिखिए जरा चैट में, बताइए। हेल्प अदर्स, डिसिप्लिन, टाइम डे, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, हेल्प, फोकस, डीप नॉलेज। ठीक है। हेल्थ। ठीक है जी। चलो मैं बताती हूँ। पहली चीज कि आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज हो।
वो सेइंग सुनी है आपने कि क्या बोलते हैं, नीम हकीम और खतरे में जान, ऐसा कुछ सेइंग है ना, कि खुद आधा अधूरा समझ के पहुंच गए कंसल्टेशन करने, खुद को पूरी समझ आई नहीं और दूसरों के साथ भी आपने उस चीज का खेल बना दिया, दूसरों का भी तमाशा बना दिया, दूसरों की लाइफ को भी आपने कहीं ना कहीं खतरे में डाला। और दूसरी चीज कि आपका इंटेंशन, जब भी आप इस फील्ड में आए तो आपका इंटेंशन इतना जरूर क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी रेमेडी दे रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, सामने वाले को आपने कोई रेमेडी बताई, कोई डोनेशन बताया, तो आपका इंटेंशन क्लियर ये होना चाहिए कि भाई इससे इसका भला हो। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए, टैरो रीडिंग या जो भी आप करते हैं, पामिस्ट्री करते हैं, तो उसके लिए एक क्लियर इंटेंशन बहुत जरूरी है। ठीक है, सामने वाले का भला आपकी इंटेंशन से ही हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप यहां बैठे हो, ऑकल्ट में आए हो, एज अ करियर इसे लेने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके जो प्लैनेट्स हैं अलाइंड है, वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आपने ऑकल्ट में इस समय पे आना है, इसीलिए आप यहाँ पे बैठे हो। तो इसके साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ दूसरी चीज क्या आएगी, क्लियर इंटेंशन, कि सामने वाले इंसान का भला हो जाए, जो भी मैं रेमेडी दे रही हूं, जो भी मैं इसके लिए रिचुअल इसको बता रहा हूं, इससे इसका भला हो, ये आपका क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपके पास अपनी अच्छी प्रैक्टिस और कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है। इसके लिए अभी भी इन 8 दिनों की, 6 दिनों की जो भी हमारी क्लासेस चलेंगी, इसको स्किप नहीं करना, आधा अधूरा मत सीखना। सेकेंडली, फोकस सिर्फ इतना ना हो कि मेरा नंबर गया तो चलो क्लास जो है स्किप करते हैं, मैंने लोशु ग्रिड अपनी सीख ली, बस काम खत्म। कंप्लीट सीखना। आपके अलावा आपके जो क्लाइंट्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, वो 1 to 9 किसी भी नंबर से आ सकते हैं, तो आपको सबके बारे में एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। यहां तक मैं क्लियर हूं? फिर इसके बाद बात आती है, कुछ लोगों ने डिटेल प्रोग्राम के बारे में पूछा था कि इसके बारे में हम डेप्थ में जाना चाहते हैं और ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों को एक चीज बोलूंगी, जो अभी आप सीख रहे हो ना, नंबर 1 to 9, मास्टर्स में ये टॉपिक रिपीट नहीं होगा। ये सेम ही टॉपिक है जो मास्टर्स में भी कवर होता है, नंबर्स का। तो इसके नोट्स प्रॉपरली बना लेना, क्योंकि इसकी जरूरत आपको मास्टर्स में रहेगी। आगे के सारे टॉपिक रिपीट आएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो नंबर्स हैं मैं आपको कंप्लीट डिटेल में ही करा रही हूं, तो ये आपके पास बिल्कुल अच्छे ढंग से बने हुए होने चाहिए। अब कितने लोग रेडी हो, सीरियस हो आगे अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए? मुझे एक थम्स अप दिखा दो ऐसा स्क्रीन पे, और एक आपकी प्यारी वाली स्माइल। सोनम जी आज गुस्से में है? चलिए, एक प्यारी सी स्माइल आपकी स्क्रीन पे और एक थम्स अप कंफर्मेशन के लिए, ताकि हम स्टार्ट कर सके क्लास को। और जिनके भी कैमरास बंद हैं, जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन कर लो। बिल्कुल देर ना करते हुए अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। बहुत प्यारे चेहरे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सबके। और कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे जितेंद्र जी लग रहा है ट्रैवल कर रहे हैं, बट कैमरा फिर भी ऑन है ना? तो ये बताता है कि कितने सीरियस और कितने कमिटेड हैं आप क्लास के लिए। चलिए, तो जल्दी जल्दी से कैमरा सभी लोग जिनके बाकी हैं अभी ऑन कर लीजिए। अच्छा, आज हमने नंबर करने हैं 6, 7, 8 और 9, राइट? यही 4 नंबर बाकी है आज के लिए, नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, एक बार चैट में कंफर्म कर दो, यही 4 नंबर है ना बाकी आज के? ठीक है, ठीक है। अच्छा, 9 वाले कितने लोग बैठे हो यहाँ पे, हैंड रेज कर लो। नंबर 9 से जो रूल होते हैं, कितने लोग यहाँ पे हैं अभी? जल्दी जल्दी हैंड रेज करो। आप हो खुद या कोई फैमिली मेंबर है तो भी आप हैंड रेज करके कंफर्म कर सकते हो, ठीक है? फैमिली मेंबर मतलब आपके क्लोज मेंबर, जिनका बिहेवियर आप रिलेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा 9 वाले हैं क्या?
ठीक है, बहुत सारे लोग 9 पे हैं। अभी भी हैंड रेस चल ही रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। हमें ज्यादा जो है अच्छे ढंग से फीडबैक मिलेगा। अब अगर आप बॉर्न है 9, 18, 27, 9, 18 या 27 पे अगर आप बॉर्न है, तो आप रूल हो रहे हैं मंगल यानी कि मार्स की एनर्जी के साथ। अगर आप बॉर्न है 9, 18 और 27 पे, तो आप रूल हो रहे हैं मंगल की एनर्जी के साथ। अगर आपकी डीओबी का टोटल 9 है तो भी आप इससे रिलेट कर पाएंगे। जिनके भी कैमरास बंद हैं उन लोग का हैंड रेस का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपके एक्सप्रेशंस तो दिखेंगे नहीं। ठीक है। एच सिंह जी, आपका वॉलपेपर बैक जो है बहुत सुंदर है, जूम का बैकग्राउंड है। एच सिंह जी, शिव पार्वती लगाए हैं शायद आपने, काफी खूबसूरत बैकग्राउंड है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं 9 की एनर्जी के साथ। अब 9 नंबर की जब हम बात करते हैं, तो ये नंबर किसका है? पावर का है। सबसे पहली चीज, पावर, एनर्जी। मंगल जो है ताकत है, आपकी जो फिजिकल पावर है, जो बॉडी है, और शरीर में जो ब्लड है, ये क्या है? मंगल। मंगल को हमेशा ताकत के साथ जोड़ के देखा जाता है। और मंगल को कौन लोग रिप्रेजेंट करते हैं? मिलिट्री वाले, ठीक है, पुलिसमैन, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे कोई भी काम जहां आपको पावर की जरूरत है, फिजिकल पावर की जरूरत है, वहां पे मंगल की एंट्री हो जाती है। ठीक है। और मार्स, मंगल जो है भूमि पुत्र है, इसे देशभक्ति के साथ जोड़ के भी देखा जाता है। ठीक है। मंगल जो है भूमि पुत्र है, इसे देशभक्ति के साथ जोड़ के भी देखा जाता है। अब 9 नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो इनकी इंट्यूशन और इंटेलिजेंस दोनों चीजें कमाल की हैं। नंबर 9 इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट भी है, और ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा एक्टिव मोड में नजर आएंगे। कुछ भी काम करना है तो इनके पास आलस नहीं है, पहली चीज। ठीक है। और दूसरा लिखो कि इनको आलसी लोगों से थोड़ी चिढ़ होती है, मतलब इनको बड़ी इरिटेशन होती है सुस्त लोगों को देख के। इनको लगता है कि काम है ना, तो काम पहले खत्म करो फिर बैठो। तो काम अगर इनको मिल जाएगा तो पूरा करेंगे और फिर ही सांस लेंगे, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आलसी लोग पसंद नहीं आएंगे, ये भी लिखो। इनकी आवाज में भी एक अलग सी एनर्जी आपको फील होगी। ठीक है। इनकी आवाज में भी एक एनर्जी फील होगी, सुस्त तरीके से बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। अब आप इनको फोन कर लो, सो के भी उठे होंगे ना, तो इनकी एक हैबिट है कि भाई हेलो इनका हमेशा एक्टिव आएगा। एच सिंह जी, दीप्ति जी, हरीश जी, जितने लोग 9 वाले खुद रूल हो रहे हो, आप सभी 9 वाले हो, शुभांगी जी, परमजीत जी, है ना? तो आपको एक दिक्कत है कि आप सामने वाले को फील नहीं कराओगे कि सो के उठे हो। वॉइस एक्टिव होनी चाहिए आपकी हमेशा फोन पे। आवाज जो है वो बड़ी लाउड एंड क्लियर रहेगी, है ना परमजीत जी? इसके बाद किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना। और सेकंड, हमेशा जीतने की जिद। कोई भी काम करना है ना, तो उसमें इनको जीतना है, मतलब जो मर्जी करना है भाई, हार नहीं होनी चाहिए। मंगल है तो आगे रहना है, सबसे लीड करना है। अब मंगल की एक खास चीज कि लीडर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। लीडर्स बहुत अच्छे हैं।
और बहुत लॉयल होते हैं। 9 नंबर ही एक ऐसा नंबर है कि अगर आप इन पे थोड़ा सा भरोसा दिखाओ ना, इस ट्रेट को समझ लेना, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है कि इन पे अगर आप थोड़ा फेथ दिखाओ, मान लो आपके एम्प्लॉय है नंबर 9 वाले, और आपने उसको दे दी फ्रीडम कि भाई ये काम है, ये तेरी ड्यूटी है, तेरे को जैसे करनी है कर, तो ये उसको करते समय कभी भी ये सोच के नहीं करेंगे कि मेरी तो जॉब है। ये उसे उतने ही दिल से करेंगे कि मेरा अपना बिजनेस है, मेरा खुद का काम है। मतलब अपनी पूरी एनर्जी उस काम को पूरा करने में, इवन मैं बोलूं कि सक्सेसफुली डिलीवर करने में लगा देंगे, और वो भी पूरी ऑनेस्टी के साथ। ठीक है। तो 9 वाले जो हैं, अब इनकी एक चीज और भी है। ड्रॉबैक क्या है? पेशेंस की कमी है। अब जैसे अपना नंबर भी सुन रहे हैं तो एक्साइटमेंट क्या है कि फटाफट बता दो ना, शॉर्ट में बता दो ना, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, वो चल रहा होता है। मतलब इनको लग रहा है इतना इतना स्लो मत बताओ ना हमें, शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ समरी बता दो ना। तो पेशेंस कम होता है। कोई सामने वाला बात भी करेगा ना, अंजलि जी सही बता रही हूँ, कोई सामने वाला इंसान बात भी करेगा ना, तो इनका क्या रहता है दिमाग में, अरे शॉर्ट में बता दो ना, मुझे समझ में आती है बात। ठीक है, समझ आती है मुझे बात, इतना लंबा करके मत बताओ, बात को छोटा रखो। तो वो पेशेंस की कमी होती है इनके पास कि फटाफट पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है। तो वो एक चीज है, वो रेस्टलेसनेस इनके बिहेवियर या इनकी बातचीत में कई बार नजर आती है। अब ये वो लोग हैं अपनी फैमिली के लिए बेहद प्रोटेक्टिव होते हैं, जिनसे ये प्यार करते हैं। मतलब सिर्फ फैमिली नहीं, अगर किसी को दोस्त बोला है, किसी से कोई रिश्ता बनाया है, तो ये पूरे ईमानदार हैं उस रिश्ते के लिए। 9 वाला एक ऐसा बंदा है जो कि भागेगा नहीं दोस्त बोल के। आप कहीं मुसीबत में फंसे हो, ठीक है जी, आप अपनी लिस्ट में चेक कर लेना, कोई भी साथ नहीं देगा ना, तो अगर 9 वाला लिस्ट में कोई बैठा है तो वो मदद करेगा आपकी। तो ये 9 वाले एक वो फ्रेंड है जो आपकी लिस्ट में होने चाहिए। ठीक है जी। तो 9 इस तरीके से हो गया। स्पोर्ट्स के लिए फायर और एग्रेशन, एग्रेशन के साथ जोड़ा जाता है इसको, मंगल को फायर एनर्जी के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए पॉजिटिव है। अब एग्रेशन इनका ऐसा है ना कि मूडी लोग हैं, मूडी लोग हैं कि एक सेकंड में कुछ, दूसरे में कुछ। प्यार में है तो जान दे भी देंगे, सेकंड गुस्से में तो जान ले भी लेंगे, दोनों चीजें हैं। ठीक है। तो इनके लिए जान देना या जान लेना, मतलब एक तरीके से बोल के चलूं तो दोनों ही चीजें ये कर लेते हैं, डिपेंड्स ऑन इनका मूड एंड सरकमस्टांसेस। कि प्यार में है तो आप जो मर्जी काम करा लो, लेकिन अगर मूड खराब है, गुस्से में है, या सडनली हो गया है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, ये लिखिए अनप्रिडिक्टेबल है, कब चिढ़ जाएंगे, कब इनका मूड स्विंग होगा, भड़क जाएंगे सडनली, नहीं पता चलता। तो दो ऐसे नंबर हैं, नंबर 9 एंड नंबर 4। अगर आपके फैमिली में है, आपको लगता है ये इस समय पे चिड़े हुए हैं, गुस्से में है, तो इनको छोड़ दो, बंद कमरे में अकेला छोड़ दो, मतलब थोड़ी देर मुकर जाओ, हम जानते ही नहीं। मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ, 4 वाले से 9 वाले से झगड़े में दूर रहो। आधे घंटे बाद बात करो, ये अपनी गलती एडमिट भी करेंगे, सॉरी भी बोल देंगे अगर इनकी गलती एक्चुअली है तो। लेकिन उस टाइम, बहस के टाइम, क्या बोलेंगे, कितना बोल जाएंगे, इनको खुद को भी आइडिया नहीं है। ठीक है। तो वो एक चीज है। अब यहाँ पे मैंने बताया इंट्यूशन बहुत अच्छी है, एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं यहाँ पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, इस पे सभी लोग जरा ध्यान देना कि एग्रेसिव है, एग्रेसिव है, ये सभी लोग बोलेंगे आपको कि मंगल है ना तो एग्रेशन है, मंगल है एग्रेशन है। ये एक चीज जो आपको कोई नहीं समझाएगा कि 9 नंबर जैसी टॉलरेंस पावर किसी के पास नहीं होती। ठीक है। किसी भी लिमिट पे, मतलब मान के चलो कि किसी रिलेशन में डिस्टरबेंस आ रही है, तो ये आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि भाई ये रिश्ता चल जाए, लेकिन इनके पास यू टर्न नहीं है वापस। जिस दिन इनको लगा कि अब खत्म है, तो फिर आप इनको वापस नहीं ला सकते। तो टॉलरेंस पावर है इनके पास। अब इसके साथ लिख लो अच्छे मंगल वाले के पास, ब्रैकेट में लिखो अच्छे मंगल वाले के पास। दो टाइप का मंगल है ना। अब मिलिट्री में लड़ाई कर रहा है, वो भी मंगल है। टेररिस्ट है, वो भी मंगल है। लड़ाई तो दोनों कर रहे हैं ना, एक देश के लिए लड़ रहा है, एक देश के अगेंस्ट जाके लड़ रहा है।
तो ताकत दोनों जगह पे लग रही है अब, लेकिन एक जगह पे पॉजिटिवली कंज्यूम हो रही है, एक जगह पे नेगेटिवली कंज्यूम हो रही है। अब अगर अच्छा मंगल है तो अच्छी टॉलरेंस पावर देगा, और ये जो ताकत है ये दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाएंगे। ठीक है, दूसरे की मदद के लिए लगाएंगे, क्योंकि मंगल का मतलब है चैरिटी, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस। ये लिखिए, मंगल का मतलब है चैरिटी, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस। अब यही मान के चलिए मंगल आपका रिपीट हो गया, 9 मल्टीपल हो गया जी आपके पास। मंगल राहु के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो गया। कैसे बिहेव करोगे फिर आप? एनी आइडिया? किसी के पास आइडिया है कैसा बिहेव करोगे आप? फिर आपका ऐसा मन करेगा कि बेशक मेरे 2 दांत टूट जाए, सामने वाले के 4 मैंने तोड़ के ही आने हैं। ठीक है, सच्ची बता रही हूं। फिर आप ऐसा बिहेव करोगे कि बेशक मेरे 2 टूट जाए, उसके 4 मैंने तोड़ के ही आने हैं। कहने का मतलब है कि अपना लॉस भले ही हो जाए, लेकिन उसको मैंने अच्छा बता के आना है इसने ये काम करा कैसे। और दूसरा क्या करोगे फिर आप? बिना वजह ना आप झगड़ों के मौके ढूंढोगे। ठीक है, वो ताकत दिखानी है, अब उसके मौके चाहिए कि कहाँ कहाँ पे झगड़ा करके उलझा जा सकता है। अब 2 लोगों के झगड़े में आप घुस रहे हो, अब वो बंदा कह रहा है कि नहीं छोड़ परे, मेरे को नहीं लड़ना। मंगल वाला कह रहा है कि भाई ऐसे कैसे, नहीं मेरे को तेरे को बोला कैसे, मैं तो लड़ूंगा। ठीक है, अब यहां पे ताकत क्या हुई? डाइवर्ट हो गई नेगेटिव कॉज के लिए। तो ये मल्टीपल अगर आपका मंगल है या मंगल खराब है अगर, तो आपको ऐसा ट्रेड देखने को मिलेगा। अब जल्दी से लिखो, मंगल के लिए करना क्या है, जितने 9 से रूल हो रहे हो, या फिर अगर आपके बच्चे हैं जो नंबर 9 से रूल होते हैं तो क्या करोगे इनके लिए लिख लो। मंगल है ताकत। ठीक है, मंगल को, इस एनर्जी को यूटिलाइज करना है। इसके लिए इस एनर्जी को क्या चाहिए? एक अच्छा मेंटोर, एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है। अगर आपका मेंटोर अच्छा मिलता है लाइफ में, जो आपको समझा सके, गाइड कर सके कि भाई लाइफ में तेरा ये गोल है, इसकी तरफ लग जा, तो इनसे ज्यादा और कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। और यही अगर आप गलत संगति में पड़ गए, ठीक है, गलत लोगों में उठना बैठना हो गया, एडिक्शन की तरफ आ गए, तो वहां पे इससे ज्यादा डिजास्टर और कोई नंबर नहीं मचा सकता। अब मंगल को ना हनुमान जी के साथ जोड़ के देखा जाता है हमेशा, मंगल वालों को बोला भी जाता है कि आप हनुमान जी की पूजा करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप जरा देखो कि राम जी और हनुमान जी की जोड़ी। ठीक है, अब हनुमान जी ने जो इतने सारे एफर्ट्स लगाए, लगाए ना, पूरा लंका चले गए, लंका जला भी दी, सारे काम कर करा के वापस आ गए। किसके लिए? राम जी के लिए। कैसी जगह पे एनर्जी लगाई? पॉजिटिव जगह पे, है ना, क्योंकि राम जी के साइड खड़े थे। अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो आपकी इतनी एनर्जी है इसे आपने कहाँ पे पॉजिटिवली यूज करना है। तो आपको ये चीज, और खास करके जो अगर आपके टीनेजर्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनका बहुत ख्याल रखो कि किन लोगों से मिलते हैं, किन्हें फॉलो करते हैं, किन्हें देखना पसंद करते हैं। क्योंकि मंगल को जो एक बेसिक चीज चाहिए वो है एक बहुत अच्छा मेंटोर, एक अच्छी गाइडेंस, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो। क्योंकि आपके पास एनर्जी बहुत है, फोकस बहुत है, लेकिन आप फॉलोअर ज्यादा अच्छे हो। ठीक है, इजिली फॉलो करने लगोगे। कोई भी इंसान जिसको आप अपना आइडियल मान लोगे ना, तो उसको आप इजिली फॉलो करने लगोगे पूरा स्वामी भक्त बन के, कि उसके हिसाब से हर चीज आप कर दोगे बिना कुछ भी सोचे समझे। बस एक बार आपका ट्रस्ट बिल्टअप होना चाहिए। और चेक कर लेना अभी तक के अपने लाइफ स्पैन में, जो भी लोग 40 के अराउंड हो, जरा पिछला ग्राफ नजर दौड़ा के देख लो। जिस पे भी आपको ट्रस्ट हुआ होगा एक बार, जिसने आपका फेथ बना लिया होगा आपके ऊपर, तो फिर आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया होगा उसकी हर बात को। ठीक है जी, तो यहां पे आपको अगर एक अच्छा मेंटोर मिल जाता है तो लाइफ की सक्सेस आपकी डबल ट्रिपल हो जाएगी। सेकंड, मंगल है, सात्विक एनर्जी है, तो नॉनवेज खाने से आपको प्रॉब्लम होगी, नॉनवेज आपको नहीं खाना है।
और थर्ड चीज, जितना हनुमान जी की पूजा से आप जुड़ोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। जितना ज्यादा हनुमान जी की पूजा से आप जुड़ोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है जी। अब मंगल जो है, मैंने बताया ऑनेस्ट है, पावरफुल है, सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ फैशन सेंस बहुत अच्छी है। अब जैसे 6 को रहता है ना, मैं क्या पहनूं, मैं कैसा लगूं, कैसी लगूं। 9 वाले को भी बहुत है कि भाई मैं अच्छे दिखूं। ठीक है, कपड़े कैसे पहनने हैं, तो इनको अपनी बुराई भी नहीं पसंद आती। इनको कुछ कहना है लपेट के बोलो। इनकी बुराई करोगे तो ये रूठ भी सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इनको अच्छा लगता है कि कॉम्प्लीमेंट कर दो आप इन्हें। और खुद प्रेजेंटेबल रहना, जैसे नंबर 6 है ना, तो 9 भी उसी तरीके से बिहेव करता है। इसकी वजह से फैशन इंडस्ट्री में भी इनका अच्छा स्कोप है। ठीक है, फैशन इंडस्ट्री में भी अच्छा स्कोप है। कुसुम जी, रेडी होने का शौक है? अच्छा प्रेजेंटेबल रहने का शौक है? दीप्ति जी, बाकी लोग 9 वाले, विनय जी। और वैसे ये एक अच्छी बात भी है कि आप अच्छे ढंग से प्रेजेंटेबल रहे, रेडी होके रहे, तो ये एक अच्छी बात भी है। इसके बाद 9 नंबर की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। अब आपने दो चार पॉइंटर्स पहले भी बताए हैं, कुछ एक और लिख लो। अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपके लिए अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ यही एक चीज है, एग्रेशन को कैसे भी करके कंट्रोल करो। लाइफ में अगर कभी भी आप देखोगे समस्या, प्रॉब्लम देखोगे, तो उसके पीछे दो चीजें आएंगी। पहला, आपका गुस्सा, अगर वो अनकंट्रोलेबल है तो। और दूसरी एक और चीज लिखो। हम ना मंगल को कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं इमोशंस के मामले में, लेकिन आप लोगों के इमोशंस बहुत डेंजर लेवल है भाई। नंबर 9 वाले खतरनाक वाले इमोशन है। प्यार व्यार में वो एनर्जी होती है कि टपका भी दोगे सामने वाले को, मतलब डेंजरस प्यार होता है ना, वैसा वाला इमोशन है। तो इमोशनल होके आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, क्योंकि कई बार लोग आपका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं इमोशनल चीजों की वजह से। तो जहां पे आपके रिश्ते हैं, जहां पे आप अपने इमोशंस खर्च रहे हो, चेक करो कि वहां पे वर्थ है या नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ना मैं एक रील देख रही थी, बहुत अच्छी लगी मुझे वो, कि एक लड़की प्लास्टिक के प्लांट में पानी दे रही है, और वो लड़का उसको बार बार बोल रहा है कि ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है ना। तो उसके पीछे मैसेज ये था कि अगर गलत इंसान की तरफ आप अपने इमोशन खर्च किए जा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपने इमोशन दे रहे हो, किसी भी रिलेशन में, लव अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली में भी बात कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें हम चेंज करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम वहां पे ज्यादा अटैच्ड है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर्सन की तरफ से भी कुछ आ जाए। तो आपको कुछ ही समय में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई यहां से कुछ पॉजिटिव आने वाला है या नहीं आने वाला। तो अगर कोई भी ऐसा आपको लगता है कि ये चीजें हैं, इस तरीके की कंडीशंस हैं, तो वहां पे थोड़े से संभल जाओ। उस लेवल पे मत जाओ कि वो रिलेशन या वो पर्सन आपको जो है यूज करने लगे, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का फायदा उठाने लगे। चैट में बताओ जरा कितना रिलेट कर पा रहे हो आप इन सारी बातों से। टिल नाउ ऑल यू टोल्ड इज 95% रिलेटेड टू मी, बाकी लोग 9 वाले। वेरी ट्रू, काफी करेक्ट, यस लॉट, मी, मी, ट्रू, पूरा 100%। 99, 1% क्यों काटा आपने जिसने लिखा है 99%? ठीक है जी। 90, ये दानवीर करण होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। दानवीर करण होते हैं, लेकिन गुस्से में वापस भी ले जाएंगे। ठीक है, दबंग टाइप की पर्सनालिटी भी होती है। 99% रिलेटेबल। ठीक है, ऑन डॉट, बिंगो, ठीक है जी। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, तो इस पे कंट्रोल कर लो, एक गुस्सा और एक अपने इमोशंस पे। पता है क्या है, नंबर को ना ऐसा समझो कि ये एक पर्सनालिटी है। इसे थोड़ा सा एक अपने साथ जोड़ के देखने की कोशिश करोगे ना, तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तोते वाला रट्टा तो कोई फायदा नहीं है लगा के। आज सुनोगे, रट्टा लगाओगे, भूल जाओगे। दिल से समझने की कोशिश करोगे ना,
तो आपको समझ आएगा। और किसी ना किसी पर्सन के साथ अगर आपके पास एग्जाम्पल है ना, अपना है या फैमिली में किसी का है, तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। फिर आपको उनकी जो बिहेवियर पैटर्न है ना, आपको समझ आएगा कि वो ये सब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। दो वाला पर्सन अगर घूमने के पीछे इतना पागल है तो वो क्यों है, फिर आपको ना बुरा नहीं लगेगा कि चल ठीक है यार, इसका नंबर है ना, इसको ये एनर्जी इस लेवल की है ना। पांच वाला पर्सन है, हमेशा अगर कैलकुलेशन की बात करेगा तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, आपको समझ आ गया क्योंकि हाँ ये ऐसा ही बिहेव करने वाले हैं। ज्ञानेंद्र जी समझ आ रहा है, क्लास में मजा आ रहा है आपको? ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी समझ पा रहे हैं क्लास को अच्छे से? जी। चलिए, तो ये हो गई आपकी बात। अच्छा, एक और चीज लिखो, आपको नशे से दूर रहना चाहिए। मैंने नॉनवेज के लिए बताया, और कोशिश करो कि नशे से भी दूर रहो आप, क्योंकि एडिक्शन आपको तंग करेगा, एडिक्शन से बाहर आने में दिक्कत आएगी। और ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना आपने। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना आपने। और किसी ना किसी रूप में अगर हनुमान जी की पूजा से आप जुड़ जाते हो तो आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। अब यहाँ पे मंगल की बात करें हम, तो मंगल के जो प्रोफेशन है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया है। मिलिट्री, पुलिस, आर्मी, इसके लिए बहुत अच्छा है। फिर इंजीनियरिंग, मेडिसिन, प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, प्रॉपर्टी, किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन का काम, रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया किसी भी प्रोडक्ट का, सिक्योरिटी का काम, ठीक है, सिक्योरिटी, फायर, माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स, फिर स्टंटमैन होते हैं, जिम ट्रेनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स, लॉयर, टीचर्स, ऑकल्ट ऑलरेडी बता दिया था इनके लिए अच्छा है, फैशन इंडस्ट्री भी इनके लिए बहुत अच्छा है, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है। तो ये चीजें इनके लिए फेवरेबल है। मोटिवेशनल स्पीकर्स क्यों बोला हमने? जब आप कोई भी मोटिवेशन का वीडियो देखते हो तो शुरुआत एक दो घंटे तक क्या लगता है कि दुनिया आज ही मुट्ठी में हो जाएगी, बस जो भी कमाल धमाल होगा आज ही हो जाएगा अगले एक घंटे में, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपनी वॉइस के थ्रू एनर्जी को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। वहां भी एनर्जी लग रही है, चाहे वो आवाज की ताकत है, चाहे उनका बोलने का तरीका है, उनकी स्टोरीज हैं, वो कैसी हैं कि आपको वापस से एक्टिव कर देते हैं। एक बेड पे पड़ा हुआ इंसान भी फटाफट उठ के खड़ा हो जाएगा कि नहीं यार आज मेरे को कुछ बढ़िया करना है, ठीक है, लाइफ में कुछ करना है, गोल्स बनाने हैं, ये करना है, वो मोटिवेशन आता है आपको, है ना। तो ये सारे लोग जो हैं ये मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बोली है, जितने 9 नंबर वाले हो, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आपका डेली रूटीन होना चाहिए। किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आपका रूटीन होना चाहिए, जरूर करो आप। आपकी एनर्जी जितनी अच्छे ढंग से यूटिलाइज होगी, उतने अच्छे आपको अपने नंबर 9 के रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 9 वाली। ये है अक्षय कुमार, नेल्सन मंडेला, अक्षय कुमार, नेल्सन मंडेला, सलमान खान, ब्रूस ली, प्रियंका चोपड़ा, नितिन गडकरी, किरण बेदी, विक्रम बत्रा, ठीक है। अच्छा, 9 वाले अभी हैंड डाउन कर सकते हैं। आई होप आपने इंजॉय किया होगा अपने नंबर का प्रिडिक्शन, है ना। तो अभी हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग। अभी 508 हैं क्लास में। मुझे जल्दी से बताओ, कल संडे क्लास में आओगे या संडे फैमिली के साथ मनाओगे? जल्दी जल्दी लिखो चैट में।
सब आने वाले हो क्लास में? कल संडे है। अभी यहाँ पे सब लिख रहे हो यस 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 आएंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लो 507 की है, तो सब पहुंच जाना जितने यस लिख रहे हो। एक दो आए हैं फैमिली, बाकी सभी लोग पढ़ना चाहते हैं। तो कल की जो क्लास है सेम टाइम पे रहेगी, और सभी लोग टाइमली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 3:35 पे स्टार्ट कर देंगे क्लास को, अपना लंच वंच पहले कर लेना, ठीक है। डिनर के प्लान्स भी बना सकते हो, लेकिन 3:30 to 5 क्लास में पहुंच जाना। क्वेश्चन अभी चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चैट में लिख सकते हैं, जिनका भी क्वेरी है। अभी मैं ओपन करूंगी चैट दोबारा से। नेक्स्ट जिस नंबर के बारे में बात करेंगे ये है नंबर 6। अगला नंबर जिसके बारे में हम बात करेंगे ये है नंबर 6। तो 6 वाले हैंड रेस कर सकते हैं जी अपने, जितने भी लोग नंबर 6 के साथ रूल हो रहे हैं। बाकी लोग भी चेक कर लो जो 6 से रूल हो रहे हैं। ठीक है, 6 वाले कम लोग हैं हमारे पास क्लास में। चलिए, नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप बॉर्न है 6:15 या 24 पे, तो आप रूल हो रहे हैं वीनस यानी कि शुक्र की एनर्जी के साथ। 6:15 या 24, अगर आप इस पे बॉर्न हैं, या फिर आपकी डीओबी का टोटल 6 है, तो आप रूल हो रहे हैं वीनस की एनर्जी के साथ। अब जब भी 6 नंबर की बात आती है, तो इसके साथ 2 से 3 चीजें हैं जो आपको इंस्टेंट याद आनी चाहिए। सबसे पहली चीज है ब्यूटी, सुंदरता का कारक है शुक्र। सबसे पहली चीज है ब्यूटी। दूसरी है लग्जरी। और थर्ड चीज जिसके बारे में कम बात होती है, वो है इनकी फेमिनाइन क्वालिटी, और इसे बोला जाता है यूनिवर्सल मदर। 6 वाले लोग इतने केयरिंग और इतने प्यारे होते हैं कि इन्हें यूनिवर्सल मदर भी बोला गया है। ऐसे लोग इमोशनली काफी सेंसिटिव मिलेंगे। ऐसे लोग इमोशनली काफी सेंसिटिव मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए काफी टेंशन भी लेते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कई बार फैमिली के लिए, लड़ाई झगड़े से दूर रह के शांति बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। बिना वजह का कलेश इनको चाहिए ही नहीं लाइफ में। दूसरों के इमोशंस को रिस्पेक्ट करने वाले। अब इनके लिए कई बार ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है कि ये इमोशनली ना बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सामने वाले पर्सन से, ठीक है। कई बार ये चीज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी देती है कि इमोशनली आप बड़ी जल्दी जुड़ जाते हो दूसरे से, उसकी चीजों को फील करने लगते हो। अपोजिट जेंडर के साथ भी आपका कनेक्शन इक्वली अच्छा होता है। अपोजिट जेंडर के भी आपके दोस्त बहुत सारे मिलेंगे। फिर इसके बाद जैसे मैं बात करूं, तो इन लोगों को नो बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर ये किसी को कुछ मना करना हो इन्हें, तो पहले ये सोचने लग जाएंगे कि अच्छा मैंने मना कर दिया, उसको बुरा लग गया तो उसे कैसा फील होगा, है ना। इमोशनल लेवल पे ना खुद को रखेंगे पहले कि भाई उसको कैसा फील होगा। तो ना कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है इनके लिए। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सेंटेंस में बताया कि इमोशनली दूसरों के साथ थोड़ा ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जल्दी कनेक्ट करते हैं। अब इसके अलावा इनकी जो प्रेफरेंस है
वो अपने लुक्स को लेके और साफ सफाई को लेके बहुत ज्यादा रहती है, सब कुछ खुद भी नीट एंड क्लीन रहेंगे। और इनके आसपास का जो आप देखेंगे, घर में है, ऑफिस में है, डेस्क पे है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा आपको। ठीक है। घर, ऑफिस, इनसे जुड़ी हुई हर चीज आपको बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी। ये काम के लिए, किसी भी काम के लिए हार्डवर्क भी करेंगे ना, तो बड़े पीसफुल तरीके से, मतलब इनके काम में ना, काम करने के तरीके में आपको एग्रेशन नहीं नजर आएगा। टीम वर्क कर लेंगे, सबके साथ मिल के कर लेंगे, तरीके से काम को करेंगे। खुद का मैं बोलूं, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेबल होंगे, बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा। डेडिकेटेड पार्टनर होते हैं। लव रिलेशन की बात करूं तो डेडिकेटेड पार्टनर होते हैं। ये वो लोग हैं, अगर किसी से प्यार करेंगे, अब प्यार सिर्फ लव अफेयर नहीं होता जी, आप अपने पेरेंट्स से भी प्यार करते हो, आप अपने बच्चों से भी करते हो, अपने बाकी फैमिली मेंबर से भी करते हो। तो नंबर 6 जो है ना, ये ऐसा नंबर है जो कि अगर प्यार में है तो कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है। प्यार में किसी भी चीज के लिए सेक्रीफाइस करने को ये रेडी हो जाएंगे। और एक और मजे की चीज आपको बताती हूँ, मैंने आपको बोला इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। ठीक है। लग्जरी और प्रीमियम चीजें इन्हें पसंद आती हैं। और अगर, पहली बात तो इनका मन करता नहीं है सस्ती चीजें लेने का, बट अगर कभी इनको लेने की जरूरत पड़े तो वहां पे भी ये बहुत अच्छा चूज करते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ शॉपिंग के लिए नंबर 6 वाले को साथ ले जाओ। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, क्या चीज जचेगी, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, इस मामले में इनका अच्छा रहता है। तो अगर कभी लो बजट में भी शॉपिंग करनी पड़ेगी, उसमें भी बेस्ट ढूंढ के निकाल लेंगे। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिखो। जब भी किसी घर में ऐसा बच्चा बॉर्न होगा जो कि 6 नंबर पे है, तो कहीं ना कहीं फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा। कहीं ना कहीं फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होगा। रीजन पता है क्या है? कि 6 वाले को लग्जरी मिलेगी ही मिलेगी। इवन अगर ये मिडिल क्लास फैमिली में भी है ना, तो इनकी लाइफ आप देख लेना, अच्छी मिलेगी आपको। फैमिली में किसी के पास कुछ पहुंचे ना पहुंचे, 6 नंबर वाले को सब कुछ मिल जाता है। आसपास प्रीमियम लग्जरी है ना, जूम यूजर के नाम से है मैम, आपका नाम नहीं पता मुझे, बट आप कंफर्म कर रहे हो यहाँ पे। तो इनको चीजें लाइफ में मिल जाती है, मनीषा जी भी हाँ कर रही है ना। तो इसके लिए, अब बचपन में आप अर्न नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, तो फैमिली के पास पैसा आएगा तो आपको मिलेगा, है ना। तो इनके लिए भगवान पैसे का इंतजाम कर देते हैं, इनको लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, प्रीमियम चीजें सब कुछ मिल जाता है। अब ये शुक्र का नंबर है, तो शुक्र की जो एनर्जी है, पहली चीज शुक्र और चंद्र, दो प्लैनेट हैं जो कि बेहद खूबसूरत प्लैनेट है। ठीक है जी। चंद्र और शुक्र दो ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत सुंदर है। तो इन्हें ब्यूटी के साथ जोड़ के भी देखा जाता है। तो 6 की मैं बात करूं, दिखने में सुंदर, प्रेजेंटेबल, नीट एंड क्लीन, आर्ट पीसेस, आर्ट वर्क, इसका शौक होगा इनके घर में, आपको अच्छी डेकोरेशन, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मतलब इनका घर आप देखोगे तो आपको मजा आएगा देख के, बहुत अच्छे साफ सुथरे भी होंगे, प्लस डिफरेंट शो पीसेस। और कहीं जाएंगे घर से जुड़ी हुई चीजें ले आएंगे। चाहे मेल मेंबर है, मनवीर जी हैं, तो अगर ये बाहर मार्केट में घूम रहे हैं ना, तो इनको ये ध्यान होगा कि अच्छा मेरे घर में ये चीज बहुत सुंदर लगेगी, तो ले आएंगे घर के लिए। तो शॉपिंग जो है ना, वो घर के आसपास ही इनका दिमाग चलेगा कि घर में ये वास अच्छा लगेगा जी, अच्छा ये टेबल ऐसा होना चाहिए, ये सोफे पे ये होना चाहिए। तो घर घर इनके ऐसे बिल्कुल दिल में बसा होता है नंबर 6 के। फिर एक कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट, चाहे तो डांस, या हैंड राइटिंग, या ड्राइंग, या सिंगिंग, कुछ ना कुछ एक एडिशनल टैलेंट, चाहे कुछ बहुत अच्छी, ये कुकिंग में बहुत अच्छे होंगे। और कुक करना अच्छा भी लगेगा, खाना खाने का भी शौक होगा। और
कहीं पे कुछ अच्छा मिलता है, कोई बहुत अच्छा कहीं खाना मिलता है, तो 10-15 किलोमीटर दूर चले जाएंगे खाने के लिए। इन्हें कोई समस्या नहीं है, पता चल जाए कि इसका, उसके ना छोले भटूरे फेमस है, उसकी आइसक्रीम फेमस है, तो पहुंच जाएंगे। अच्छा, और ये मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, खुद भी खाने का शौक है, और घर में कोई आएगा इनके तो उसकी भी खूब खातिरदारी करेंगे। तो कभी आपका बढ़िया अच्छा मन हो कि किसी के घर जाएं और अच्छा वहां पे है ना केयर मिल जाए, तो 6 नंबर ढूंढो कौन है। उनके घर पे जाओ, वो पूरा ख्याल रखेंगे कि खाने में ये बनेगा, नमकीन ये होगा, अच्छा मीठे में ये होगा। और वो भी आपकी चॉइस से कि अच्छा उनको ये पसंद है तो ये बनाते हैं। जनरली कई लोगों को गेस्ट आने पे आफत आ जाती है कि ये कहाँ से आ गए, बट 6 वाला ऐसा नहीं है। 6 वाला तो देखेगा अच्छा जी उनको हमारे हाथ के ना राजमा पसंद आते हैं, उनको हमारे यहाँ का शाही पनीर पसंद है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत मान लेंगे पर वो उसका इंतजाम कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो कंफर्ट में रखना सामने वाले को, ये इनका प्लस पॉइंट है, काफी क्रिएटिव होते हैं। अब थोड़ी सी आपकी पोल खोल देती हूँ मैं। अब उसकी बारी है, बहुत अच्छी अच्छी बात हो गई आपके बारे में। कि वो लोग हैं जो हर किसी को बड़ा अपना सा बना लेंगे, बहुत अपना बना लेंगे। और कैसे अपना बनाते हैं, सामने वाले को पहले फील कराएंगे कि हम आपके अपने हैं। ठीक है, एक्चुअली उतने हो या ना हो, लेकिन कंफर्टेबल उतना करा देंगे कि ये तो आपके बिल्कुल नजदीकी दोस्त हैं, आपके बड़े प्यारे दोस्त हैं। और दूसरा, कभी झूठ भी बोलेंगे ना अगर कन्विंस करने के लिए, तो आप जज नहीं कर सकते इनके चेहरे से। ये इतना मीठा, इतने प्यार से बोलेंगे। इनके इनकी आईज, इनका फेस, चेहरे के एक्सप्रेशंस, भाई साहब जज नहीं कर सकते आप इनको कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो इनका चेहरा पूरा साथ देता है इनका। तो कई बार ये ना इंटेंशनल कर रहे होते हैं वो नंबर 6 वाले, और आप जितने 6 वाले हो सबको पता है मैं सही बोल रही हूँ, है ना। छाया जी ने लिख दिया ऑलरेडी कि 100%। और जो बाकी सामने फर्स्ट स्क्रीन पे है वो सब स्माइल कर रहे हैं, तो स्माइल में मुझे एक्सेप्टेंस नजर आ रही है कि हाँ है ना, ये एक अच्छी क्वालिटी भी है। फिर इन्हें किस चीज का शौक होता है? म्यूजिक का। अच्छे गाने सुनना, गानों में सबका टेस्ट अलग अलग हो सकता है जी। तो म्यूजिक सुनना, आर्ट वर्क मैंने पहले ही बता दिया। फिर इन्हें फ्रेग्रेंस, ज्वेलरी, ये सब चीजें भी पसंद आती हैं। अच्छे कपड़े पसंद आते हैं इन्हें, प्रीमियम ब्रांडेड मिल जाए, है ना। खूबसूरत चीजों का कलेक्शन किसी भी तरीके से इन्हें अच्छा लगता है। शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, उस पे ये खरे उतरते हैं। ठीक है, किसी भी चीज से ऊपर ये अपने रिलेशनशिप को मानते हैं। लाइफ में इनको करियर में सक्सेस बोले, बिजनेस में जाएं, जॉब में जाएं, सब कुछ इनको मिलता है, अचीव करते हैं। बट इनका दिल किस में बसा है? अपने घर में और अपनी फैमिली में। ठीक है, इंटरनली जो इनका एक दिल की इच्छा है वो इनका घर है, इनकी फैमिली है, जिनसे ये प्यार करते हैं वो लोग हैं। अब शुक्र क्या है? डेजलिंग वर्ल्ड है, चमचमाती हुई दुनिया, जितनी भी लग्जरी चीजें हैं, प्रीमियम चीजें हैं, जैसे 5 स्टार होटल्स हो गए, प्रीमियम कार्स हो गई, है ना, घर में बहुत ज्यादा लग्जरी एंड कंफर्ट हुआ, वो एम्बियंस इनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जिम ज्वाइन करना है, मान के चलो 6 नंबर वाला बच्चा है, जिम ज्वाइन करना है, तो प्रेफरेंस क्या होगी उसकी? सबसे पहले चेक करना है कि इस एरिया का सबसे बढ़िया और महंगा जिम कौन सा है। ठीक है, जिम जाना दूसरी बात है, बट सबसे पहले चेक करना है कि प्रीमियम और लग्जरी क्या मिल रहा है। किसी एरिया में जा रहे हैं, कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो होटल सबसे अच्छा कौन सा है। कहीं खाना खाने जाना है तो खाना किसका बढ़िया है, आइसक्रीम खानी है तो टॉप किसकी आइसक्रीम आती है। तो वो इनका ना दिमाग धीरे 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 डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये इनके बिहेवियर में आपको नजर आएगा। ठीक है जी। फैमिली के लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने डिटेल में बताया है। फॉरेन ट्रैवल करना, फॉरेन सेटल होना, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं अगर आप बाय चांस, आपका प्लान है कि मैं फॉरेन जाऊं, फॉरेन में मेरा सेटलमेंट हो, तो हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद रिलेशनशिप की बात पे जरा ध्यान देना। इनके लव मैरिज के चांसेस काफी होते हैं। अगर आपकी अभी शादी की एज है, तो आपने क्या ध्यान देना है कि जब भी शादी करनी है तो थोड़ा सा एक इन्वेस्टिगेशन जरूर कर लेना। क्योंकि जब आप प्यार में हो तो आप सब भूल जाते हो। रिश्ते में आपको कोई भी चीज याद नहीं रहेगी, आप इतने ज्यादा वहां पे इमोशनली एक्टिव हो जाते हो। तो कई बार आपको ना चीटिंग मिलने के चांसेस होते हैं। रिलेशनशिप में धोखा या चीटिंग मिलने का चांस होता है। तो अगर 6 नंबर से रूल हो रहे हो,
तो भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर लेना। फिर इसके बाद मैंने बताया इनको खाना खाना और खिलाना दोनों का शौक है। आउटसाइड फूड भी इनको बड़ा पसंद आता है, चटपटी चीजें, बढ़िया खाना। रॉयल फूड बेसिकली लिख सकते हो, रॉयल फूड हैबिट्स वो होती हैं। तो अब यहाँ पे आपने स्पाइसी फूड को और जंक फूड को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। डेली रूटीन में फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट्स ये ऐड करना है ज्यादा। ठीक है, फ्रेश फूड और उसके अलावा फ्रूट्स डेली बेसिस पे आपने ऐड करने हैं अपनी डाइट में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, आप कई बार अपनी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो वो स्ट्रेस थोड़ा सा कम करो, इतना ओवर थिंकिंग मत करो। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज वहां पे आने लगेंगे बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से। और लास्ट, मैंने बताया लग्जरी लवर है ना, प्रीमियम चीजें पसंद आती हैं जिसकी वजह से खर्चा भी बहुत होता है। तो अगर वो खर्चा आपकी पॉकेट फ्रेंडली है तब करो। अगर लगता है कि नहीं मुझे इसके लिए लोन्स लेने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, उतना खर्चा करो, प्रीमियम की डेफिनेशन उतनी रखो कि जो भी चीज आज आपकी पॉकेट अलाउ करती है उससे 10% एक्स्ट्रा पे जाओ। ऐसा नहीं कि आज 5,000 का सूट ले सकते हैं लेकिन हमने 50 का ही लेना है, वो मत करो। 5,000 का अफोर्ड कर सकते हो तो 6-7 हजार का ले लो। 10,000 तक का अगर अलाउ करती है आपकी पॉकेट तो 12,000 का ले लो, 11,000 का ले लो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपका वीनस भी बैलेंस रहेगा और आपकी लग्जरी और जो कंफर्ट है वो भी मेंटेन रहेगी। अब बात करेंगे इनके फेवरेबल प्रोफेशन की। तो सबसे बढ़िया इनके लिए क्या है? फैशन इंडस्ट्री, बॉलीवुड, कोई भी ऐसा काम जो कि आर्ट रिलेटेड हो, आर्ट रिलेटेड कोई भी काम, म्यूजिक, सिंगिंग, फैशन डिजाइनर्स, वेडिंग प्लानर्स, लग्जरी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, लग्जरी या प्रीमियम चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी काम। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं लग्जरी और प्रीमियम चीजों में, इसमें आपका फैशन इंडस्ट्री आ जाएगा, वेडिंग प्लानर्स आ जाएगा, इंटीरियर डिजाइनर्स आ जाएगा। और आजकल बहुत सारी चीजें जैसे मान के चलिए पार्टी ऑर्गेनाइजर्स हैं, डेकोरेशन के जितने काम हैं, आर्ट गैलरीज हैं, प्रीमियम कार्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। फिर जितने भी काम फीमेल्स से कनेक्टेड हैं, फीमेल्स का जैसे क्या मानेंगे हम, कपड़ों का काम कर सकते हो, कपड़े तो मेल फीमेल दोनों के ही कर सकते हो। फिर आप मेकअप का काम कर सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, मेकअप प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हो, बुटीक खोल सकते हैं, है ना। और भी जितने काम है फीमेल से कनेक्टेड या डेकोरेशन एंड आर्ट वर्क से रिलेटेड, वो सारे काम आपके लिए सूटेबल है। ठीक है जी। डांस टीचर, आर्ट टीचर्स जितने हैं ये, डांस के, आर्ट के, म्यूजिक के, ये सब शुक्र वाले लोग ही हैं। ठीक है, पेंटिंग बनाना जैसे आपका शौक हो सकता है, ड्राइंग का, पेंटिंग का, तो ये सब शुक्र के काम है। फिर आ जाओ फेमस पर्सनालिटीज नंबर 6 वाली, जिसमें है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, माधुरी दीक्षित, सुनील दत्त, अनिल कपूर। अब अगर आप नोटिस करोगे, कपिल देव बोला मैंने, कपिल देव बोला मैंने, तो अगर आप नोटिस करोगे तो इन पर्सनालिटीज को अगर आप देखो, अनिल कपूर को देख लो आप, आज भी कितने यंग है ना। माधुरी दीक्षित को देखो, अभी भी कितनी खूबसूरत है। तो नंबर 6 वाले अपनी ओल्ड एज में भी आपको प्रेजेंटेबल नजर आएंगे।
ठीक है। वहां पे भी इनका दिमाग ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी पहना और चल दिए, ध्यान देंगे। और 6 वाले, एक और चीज मैं बताना भूल गई थी, अब आप रिलेट करोगे, इनको अगर घर से बाहर जाना है ना तो शीशा चेक करे बिना, मिरर देखे बिना ये बाहर नहीं निकलेंगे, एक बार चेक जरूर करेंगे कि कैसे लग रहे हैं। ये इनकी स्पेशल हैबिट है कि शीशा देखना है, अच्छे लग रहे हैं, ठीक से कपड़े पहने हैं तो ही ये बाहर निकलेंगे। मतलब आप बच्चे को बोल दो, 6 नंबर वाला 12-10 साल का बच्चा है ना आपका, उसको बोलो ब्रेड ले आ, तो पहले वो पैसे लेने से पहले ना शीशे के सामने जाएगा कि मैं सही लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो आ रहा है आप लोगों का कंफर्मेशन कि हाँ, एग्जैक्टली ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आई होप नंबर 6 वालों ने इसके साथ कनेक्ट किया होगा, रिलेट किया होगा। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी, ये है हमारा नंबर 8। ठीक है। अब 6 वाले हैंड्स डाउन कर लो जल्दी से, नंबर 8 वाले हैंड रेज कर लो। 6 वाले सभी लोग जल्दी जल्दी हैंड डाउन कर लो, और नंबर 8 वाले लोग अपने हैंड रेज कर लो। जयंती मैम, नंबर 6 था आपका, है ना, हैंड डाउन कर सकते हैं अभी। चलिए, नंबर 8 वाले जल्दी जल्दी हैंड रेस करिए, बंद कैमरास के साथ हैंड रेस का कोई मतलब नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इतने ही लोग हैं नंबर 8 वाले। ठीक है जी। चलिए, कैमरास ऑन रखिए अगर आपने हैंड रेस किया है तो। नवनीत जी, कैमरा बंद है आपका। और भी कुछ लोग बचे हैं नंबर 8 वाले, चेक कर लो फैमिली में किसी का है या आपका है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, तो 8, 17 और 26, 8, 17, 26, अगर ये आपकी बर्थ डेट है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, तो आप रूल हो रहे हैं शनि महाराज की एनर्जी के साथ। ठीक है। आप रूल हो रहे हैं शनि महाराज की एनर्जी के साथ। अब जब भी सैटर्न की, शनि देव की बात होती है, तो यहाँ पे कुछ एक चीजें जो बेसिक हैं, जैसे हर नंबर के लिए होती है ना, तो वो क्या है? पहली चीज है कर्मा, सेकंड इज ऑनेस्टी, कर्मा, ऑनेस्टी, एंड थर्ड क्या है? हार्ड वर्क। थर्ड आता है हार्ड वर्क। अब कर्मा, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क, ये चीजें मैंने क्यों बोली है? शनि देव के बारे में अगर आप थोड़ा जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि शनि देव की जो ड्यूटी है वो क्या है, कि कर्मों के हिसाब से फल देना। जो भी आपके रूटीन में काम है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और शनिदेव अकेले ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पार्शियल नहीं होते। शनिदेव ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पार्शियल नहीं होंगे। अब अगर मान के चलिए आप अपनी रूटीन लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जो कि रूल्स रेगुलेशंस, नियम कायदों के अगेंस्ट है, तो वो आपको नहीं छोड़ते। दूसरा, सैटर्न को आप किसके साथ चेक करते हो? लो पेड जितने भी सर्वेंट्स हैं उनके साथ आप जोड़ के देखते हो। जैसे मान के चलिए, स्पेशली आती है इसमें कंस्ट्रक्शन लेबर, और दूसरा जितने भी लोग आपके अंडर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो शनिदेव का सिंपल रूल है कि उन सभी लोगों की तरफ आपने सॉफ्ट रहना है, उनको बॉसिज्म ना दिखाए, उनकी भी जरूरतों का ख्याल रखे। ये शनि है। दूसरा, शनि से अगर आप रूल हो रहे हैं, शनिदेव अगर आपके रूलिंग प्लैनेट है, आप नंबर 8 वाले हो, तो ये बात समझ के चलना कि जिस दिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे उस दिन सक्सेस मिल जाएगी। ये लिख लो, नंबर 8 आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मिला है आपको। तो कर्मा, उस पे ध्यान देना है कि गलत एक्टिविटीज में ना पड़े, किसी दूसरे के पैसे पे, दूसरे की चीज पे अपनी नजर ना रखे। आपके अंडर जो भी लोग काम करते हैं उनकी तरफ थोड़े से सॉफ्ट रहे। अब अगर मान के चलो आप नंबर 8 से रूल होते हो, 8 नंबर ना आपको हायर पोजीशन की जॉब्स भी देता है, अच्छे लेवल की, आईएएस, आईएएस सेक्टर के जॉब हो गई और उस तरीके के हाई लेवल आपके सिस्टम
बन जाते हैं अगर आप 8 नंबर से रूल हो रहे हो तो, है ना। तो अब ध्यान क्या देना है कि जो भी आपके लोग अंडर काम कर रहे हैं उनको बॉसिज्म नहीं दिखाना, उनको ऐसा फील नहीं कराना कि भाई मैं बॉस हूं, मैं तुम्हारे से बहुत बड़ा हूं। जितना उनके साथ आपका क्लोज कनेक्शन होगा, सैटर्न के रिजल्ट उतने अल्टीमेट मिलेंगे। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा बॉसिज्म दूर रखोगे, जितना ज्यादा खुद को उनके साथ कनेक्टेड फील कराओगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये नंबर आपको देता है अथॉरिटी, लीडरशिप क्वालिटी, पावर। शर्त सिर्फ इतनी है कि कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। अब इमोशनली अगर मैं बात करूं तो आप लोग ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। आपको अगर कुछ अच्छा बुरा लग भी रहा है तो आप ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हो। कई बार बहुत ज्यादा कुछ चीजें आपको हर्ट भी करती हैं, तब भी आप उनके बारे में बात नहीं करोगे, खुल के नहीं बोलोगे कि ये बहुत बुरा लगा, ये चीज मुझे जो है इससे तकलीफ हुई है, ये आप नहीं बोलोगे। और काम के लिए प्रोफेशनली आपको लोगों से मिलना जुलना पड़े वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने साथ रहना, अकेले रहना पसंद है, अपने खुद के साथ टाइम बिताना आपको अच्छा लगता है। फिर एक और चीज है कि आपके लाइफ में रिजल्ट्स थोड़े स्लो मिलेंगे बाकी लोगों के कंपैरेटिवली। आपके लाइफ में जो इवेंट्स आएंगे वो थोड़े से स्लो आएंगे, और आपको इस बात से ज्यादातर शिकायत होती है कि भाई सेम लेवल पे एजुकेशन मिली, सेम लेवल पे मैंने भी एफर्ट्स किए, बट आज वो इस लेवल पे पहुंच गए बट मैं वहीं पे हूं, या मैंने उस तरीके से ग्रो नहीं किया। तो ये कई बार आपकी शिकायतों में होता है, लेकिन आपको 8 नंबर की वजह से चीजें लाइफ में थोड़ी सी स्लो मिलेंगी, लेकिन जो मिलेगा वो परमानेंट होगा, ये लिख लो। जो भी लाइफ में मिलेगा वो परमानेंट होगा अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रखोगे तो। अब आपका जो नेचर है, आपको जनरली 8 वालों को ना हार्डवर्क करना पसंद होता है जनरली। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो, अपने हिस्से की मेहनत नहीं कर रहे हो, या आपको वो अच्छा नहीं लगता, या आलस है, इन सारी टर्म्स में ये नोट कर लो कि सैटर्न फिर खराब है आपका। अगर आप आलसी हो या आपका काम करने का दिल नहीं करता, है ना, तो फिर ये लिख लो, इसका मतलब है फिर सैटर्न खराब है, आपको रेमेडी से उसको ठीक करना चाहिए। अच्छा सैटर्न है तो काम करने का दिल भी करेगा, इवन हर काम को अपने हाथ से करने की आदत होगी। हर्षिता जी कह रही हैं हाँ, ये अच्छे सैटर्न की निशानी है। और जनरली 8 वाले बॉस है ना अगर आपके, तो कई बार ये अपने एम्प्लॉय को नकारा बना देंगे, हर काम को खुद करने की कोशिश करेंगे, हर काम। तसल्ली ही नहीं होती, भरोसा ही नहीं होता दूसरे के काम पे। ठीक है, विनोद जी भी कह रहे हैं कि हाँ। तो ये अपने जूनियर्स को नकारा बना देंगे, बिठा के सारा काम खुद करेंगे। ठीक है जी, तो ये अच्छा शनि है, ये अच्छी चीज है। मतलब अगर जिसको काम करने की आदत नहीं है ना, जिसको बैठने की आदत है, अगर आप में से कोई है, इसलिए बता रही हूँ कि फिर आप समझो कि शनि देव के उपाय करने हैं फिर आपने, ताकि वो आपके लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स दें। ठीक है जी। फिर आ जाओ, इनका नेचर ना एक्सट्रीम होता है, जो भी काम होगा एक्सट्रीम लेवल पे करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, किसी चीज के बारे में जानना है एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, पूरा लॉजिक वहां पे लगा देंगे अपना। ठीक है जी। सोशल वर्क करेंगे तो भी बहुत ऐसा बढ़ चढ़ के उस तरफ पहुंच जाएंगे। तो इनका कह लो कि बॉर्डर लाइन कई बार नहीं होती, इस चीज पे थोड़ा काम करना है आपने, कि लाइफ में जिस भी तरफ जाएंगे ना तो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि सैटर्न को अगर आप रोटेट करते हो 8 नंबर को तो इन्फिनिटी का सिंबल भी है। और शनिदेव कैसे हैं? न्याय के शहंशाह बोलती हूं मैं इनको, न्याय के बिल्कुल एकदम उसमें रहेंगे कि कोई भी चीज है सही का सही और गलत का गलत, ये मिलना चाहिए। तो 8 नंबर की जो बात है, हर काम में इनका हमेशा ये ध्यान रहेगा कि कहीं इनको आप जजमेंट के लिए बिठा दो।
ये ऐसे लोग हैं, अगर इनके सामने इनके खुद के पेरेंट्स हैं और वो गलत है, तो इनको कहने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि आपकी गलती है। इतने नॉन पार्शियल रहते हैं। अगेन ये भी एक अच्छे सैटर्न की निशानी है। अब इन लोगों को स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट काफी अट्रैक्ट करता है, बहुत छोटी एज से। ठीक है, मतलब मान के चलो कई बार बहुत यंग एज में भी इनको अच्छा लगेगा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है या ऑकल्ट साइंस अट्रैक्ट करे। मोस्टली ये 40 के बाद आते हैं इसमें। उससे पहले इनके मन के ख्याल कैसे होते हैं कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, अभी तो मेरे पास फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी मेरे पास ये काम है, ये है। तो ये थोड़ा दूर रहेंगे। 40 के बाद इनको या तो ये आ जाएंगे ऑकल्ट में, इसको सीखेंगे, या फिर ये किसी एनजीओ से जुड़ जाएंगे। मतलब सेवा के काम 8 वाले भी करते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में करेंगे। एक और चीज है, ये हमेशा बिना किसी शो ऑफ के काम करेंगे। कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। जो इन्होंने काम पकड़ा है उसे पूरी ईमानदारी से करते चलेंगे। और जब ये काम पूरा करेंगे तब लोग हैरान होते हैं उस रिजल्ट पे। तो क्योंकि कभी बोलना नहीं, कभी मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते, जिसकी वजह से कई बार लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं या इनके टैलेंट को उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते। तो ये चीज भी आप लोग को समझ आ रही होगी, जो लोग प्रोफेशनली एक्टिव हैं वो इसके साथ रिलेट करेंगे। तो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये एक पॉइंट है। और दूसरी चीज लिखो कि अगर आप 8 नंबर से रूल हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा शनिदेव की पूजा भी कर लो, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं है तो उस पूजा का रिजल्ट जीरो रहेगा, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपके लिए फोकस क्या होना चाहिए, पहले कर्मा अलाइंड हो, फिर आप पूजा करो। ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन जितना बढ़िया आपका कार्मिक अकाउंट होगा, लाइफ में आपके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होंगे। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बढ़िया मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया मिलेगा इनका। फीलिंग्स बहुत ज्यादा अपनी दिखाते नहीं है, एक्सप्रेस कम करते हैं। कई बार रिलेशनशिप के इश्यूज देखने मिलते हैं इनकी लाइफ में। कई बार रिलेशनशिप से जुड़े हुए इश्यूज आ जाते हैं। और इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल और चैलेंजेस जरूर आते हैं, चाहे फैमिली लाइफ में, करियर में। चैलेंजेस इनकी लाइफ में आएंगे जरूर। अब ये चैलेंजेस आपको स्ट्रोंग बनाने आते हैं, क्योंकि हायर पोजीशंस मिलना, लाइफ में अच्छी सक्सेस मिलना, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। बस आपको ये चैलेंजेस स्ट्रोंग बनाने के लिए आए हैं। 1 मिनट देना जरा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब आपने 3 से 4 पॉइंट मैंने कहे हैं। पहला मैंने कहा कर्मा, फिर मैंने बोला ऑनेस्टी, थर्ड मैंने बोला हार्डवर्क, फोर्थ लिख लो पेशेंस। ठीक है, पेशेंस ये चौथा पॉइंट है जो आपने इस पे काम करना है। फिर कमिटमेंट को लेके बहुत स्ट्रांग है ये। एक बार अगर ये कोई भी कमिटमेंट करेंगे तो फिर उसे किसी भी हाल में पूरा करेंगे, चाहे अपनी पॉकेट से पैसे लगे या जो मर्जी चीजें हो। अगर किसी काम के लिए इन्होंने बोला है, कमिटमेंट किया है, तो उसे ये पूरा जरूर करते हैं। अच्छा, इनका ना नेचर भी मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा फिक्स्ड कैरेक्टर होता है इनका। एक बार किसी के बारे में, मतलब अगर एक जजमेंट बना लिया इन्होंने किसी भी इंसान के बारे में, तो फिर उसको चेंज नहीं कर पाते इजिली। फिर दुनिया जैसा मर्जी बोलती रहे, वो इंसान जितना मर्जी सच्चा बनता रहे, बट फिर वो इनकी नजर में उठ नहीं पाएगा। झूठ से इनको सख्त नफरत है। मतलब झूठ कोई बोल दे, इनको लगता है कि ये कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, इनके लिए थोड़ी सी अचरज बात होती है। अब आपको एक चीज बताऊंगी, शायद आपको ये चीज ध्यान हो। 8 नंबर वाले जब छोटे होते ना, मतलब 8-10 साल की एज है, 12 साल की एज है,
तो धीरे धीरे इन्हें समझ आता है कि भाई झूठ भी कोई चीज होती है। 12 साल में 13 साल में, है ना, स्कूल आप जा रहे हो, आपने देखा कि फ्रेंड ने झूठ बोल दिया, इसने झूठ बोल दिया। तो इनको वो चीजें ना शुरुआत में बहुत अजीब लगेंगी, बहुत ऑकवर्ड लगता है कि झूठ कैसे बोल सकते हैं। मतलब इनको लगता है कि भाई झूठ बोलना तो सबसे बड़ा पाप हो गया है। क्योंकि ये खुद सच्चे सच बोलेंगे, सच के लिए स्टैंड लेना, हमेशा हर चीज पे सही गलत की टर्म्स पे रहना, तो इनको वो लोग बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं या उन लोगों से बहुत चिढ़ते हैं जो कि झूठ बोलते हैं। कुछ भी कर लो आप, नंबर 8 के साथ झूठ मत बोलो। इनके साथ जितने रियल रहोगे उतना रिलेशन अच्छा चलेगा। आप सब हैंड रेज वाले मेरे ख्याल से खुद सब 8 वाले हो, है ना, तो ये चीज आप इसका रिलेट कर पा रहे होंगे। और मेच्योरिटी लेवल बड़े कमाल का होता है, छोटी एज से ही बहुत समझदार होंगे बातचीत में। आप इनसे बात करोगे, इवन अगर बच्चे देखो आप 10-12 साल के 15 साल के बच्चे, तो वो आपके साथ इतने अच्छे से बात करेंगे। और आप उनसे, मतलब मैं बोलती हूँ, एडवाइस भी ले सकते हो। क्योंकि मेच्योरिटी लेवल इनका 5 साल 7 साल ऊपर ही मिलेगा, जितनी एज है उससे ज्यादा मेच्योर होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद मैंने जो चीजें केयर करनी है वो आपको बताया, जिसमें आपको अपने जो अंडर लोग काम कर रहे हैं उनका थोड़ा ख्याल रखना है। हायर पोजीशंस पे आप जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका स्कोप बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर मान लो कि आप होम मेकर हो, है ना, घर में कोई मेड आ रही है या प्रेस वाला, गाड़ी वाला, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ आप भी डील करते हो एज अ होम मेकर, तो बिना वजह उनके पैसे मत काटो। जहाँ पे इमरजेंसी नहीं है वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो कि इन लोगों के साथ थोड़ा सॉफ्ट बिहेवियर रखो। फिर अपनी मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ, आपके लाइफ में ये दोनों ही आने हैं, ये आज आप लिख लो। अगर आप नंबर 8 से रूल हो रहे हो तो आपको स्पिरिचुअल भी होना है एक स्टेज पे, आपकी मटीरियलिस्टिक फैमिली लाइफ भी चलनी है। तो आपने दोनों का बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, आप ऑकल्ट में आओगे या आप किसी एनजीओ से जुड़ोगे, और मटीरियलिस्टिक जो आपकी लाइफ चल रही है, फैमिली लाइफ चल रही है, वो डिफरेंट मैटर है। तो अगर मान के चलो आज स्पिरिचुअलिटी में आप एंटर हो रहे हो, तो ये ध्यान देना कि उसकी वजह से फैमिली डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हो फिर। तो जो भी करना है एक अच्छे बैलेंस के साथ करना। ठीक है, कि फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, और आप ऑकल्ट में आना चाह रहे हो आप इसमें आ जाओ। या अगर कभी एनजीओ से जुड़ते हो, किसी तरीके के सोशल वर्क से जुड़ते हो, तो वहां पे भी एक बैलेंस में काम करना कि फैमिली भी ठीक चलती रहे और आपका जो सोशल वर्क है वो भी ठीक चलता रहे। लेकिन आपकी आत्मा तभी शांत होगी जब आप ऑकल्ट या किसी ना किसी सेवा भाव के काम से जुड़ोगे, ये लिख के रख लो। तो आपकी एज आज जो मर्जी है, लेकिन ये आपके लाइफ में आना ही आना है, तो इसे ग्रेजुअली सही ढंग से आप लोग ऐड कर लेना। फिर आगे लिखो, मैंने बात की थी आलस की। तो आलस आपके लिए आपका दुश्मन है। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत जरूरी है। दिन में एक बार, चाहे रनिंग करो, जिम जाओ, जो मर्जी काम ऐसा करो जिससे आपकी बॉडी से पसीना बाहर आए, स्वेटिंग हो। 8 नंबर हो, तो फिजिकल हार्डवर्क आपके लिए मैंडेटरी है। सक्सेस चाहिए ना, बड़े लेवल पे जाना है, तो फिजिकल हार्डवर्क यहाँ पे ऐड कर लो। और दूसरा, अपनी फीलिंग्स शेयर करना शुरू करो। आप अंदर अंदर कई बार दुखी होते हो, सामने वाले को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कितना बुरा लगा है या आप कितने हर्ट हुए हो। और धीरे धीरे लोग ना कहीं आप लेफ्ट आउट से ही हो जाओगे। अगर आप शेयर नहीं करोगे ना, तो धीरे धीरे लोगों को हैबिट हो जाएगी कि ठीक है ना यार, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, है ना, कोई बात नहीं, दुखी है ना, छोड़ दो इनको, अपने आप ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो मैं बोलूंगी अपनी फीलिंग्स थोड़ा शेयर किया करो, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर खुश रहना है तो आपके नियर एंड डियर वंस को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, कौन सी चीजें आपके लिए पेनफुल है। तो थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लिया करो, फिजिकल एक्टिविटी बताया। और ओवर थिंकिंग मत किया करो, नेगेटिव मत सोचा करो करो अपने बारे में। बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, बस थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, तो सक्सेस आपको मिल के रहेगी, ये तय है। ठीक है, कहीं से कहीं तक अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स चल रहे हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, तो बहुत जबरदस्त होगा। और बहुत कमाल के लोग हो आप सारे नंबर 8 वाले, तो थोड़ी सी पेशेंस रखो, हार्डवर्क करो, और जो चीजें बोली हैं उनका ध्यान रखो, सक्सेस मिलेगी। फिर आते हैं फेवरेबल प्रोफेशंस नंबर 8 के। फेवरेबल प्रोफेशन की बात करें तो 8 नंबर ना अर्थ एलिमेंट का नंबर भी है। तो जितने भी काम हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड,
जितने भी काम है प्रॉपर्टी रिलेटेड, चाहे कंस्ट्रक्शन चाहे सेल परचेज, है ना, अ, वो सारे काम इनको सूट करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर किसी भी तरीके का, अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स बने 8 नंबर वालों के लिए, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हुए, है ना, या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करना है, वो अच्छा है। इंजीनियरिंग अच्छी है। फिर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, अच्छे बड़े लेवल के बिजनेस की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, आप लगा सकते हैं बिल्कुल। इन लोगों को पुलिस में भी अच्छे लेवल पे देखा गया है। जेल के जॉब्स, बेसिकली जेल के जॉब्स जो हैं वो इनको मिलते हैं काफी बार नंबर 8 वालों को। फिर जमीन से जितनी भी चीजें आती हैं, एग्जाम्पल के लिए जेमस्टोन्स हैं, कोयला है ना, फिर ऑयल है, पेट्रोल है, इस तरीके के सारे काम भी ये कर सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। फिर फाइनेंस सेक्टर के अलावा लॉ एंड ऑर्डर, जज हो गए, बैंकिंग का हो गया, ये सारी चीजें करीब करीब इनको सूट करती हैं। बस इनको जो सक्सेस आती है आफ्टर 35, इनको अपने आप में प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नजर आती है 35 के बाद। 40 से मान लें या आफ्टर 35 मान लें तो आपको नजर आएगा। जितने ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे, जितनी पेशेंस रखोगे, जितना हार्डवर्क करते रहोगे, उतनी आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आते जाएंगे। ठीक है जी। अब फिजिकली अगर एक्टिव हैं, अदर कॉम्बिनेशंस अगर सपोर्ट करें, तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा देखा गया है इनको, हर एक फील्ड में, इवन अलग अलग जगह पे नंबर 8 वाले आपको नजर आएंगे। तो इसके एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा फेमस पॉपुलर सबको पता है, मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, और जो एक्स थे मनमोहन जी, वो भी नंबर 8 से रूल होते थे। ठीक है, ये दोनों हैं। इसके अलावा कल्पना चावला, आशा भोसले, मदर टेरेसा, अल्लू अर्जुन, सौरव गांगुली, साइना नेहवाल, और यश मूवी के, सॉरी केजीएफ मूवी के जो एक्टर यश थे, वो भी नंबर 8 से रूल होते हैं। इसके बाद 8 हमने कंप्लीट किया। काफी लोगों ने आपने जो है रिलेट किया है इसके साथ। थैंक यू सो मच, आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट बारी है नंबर 7 की। नेक्स्ट बारी है नंबर 7। तो 7 वाले सभी लोग हैंड रेज कर लो। 8 वाले सुबिनॉय जी, सविता जी, अगर आप 8 वाले हो तो हैंड डाउन कर लीजिए। सब 7 वाले हो, 8 वाले हैंड डाउन कर लो अपने, जल्दी जल्दी। चलिए, तो अभी बात करेंगे नंबर 7 की। 7 वाले लोग बहुत सारे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कैमराज ऑन कर लीजिए जो भी नंबर 7 वाले हैं। जितने 8 वाले हैं सभी लोग हैंड्स डाउन कर लो अपने, जिनके कैमरास बंद हैं उनका भी हैंड रेस करने का बेनिफिट नहीं है। ठीक है जी। चलिए, तो जितने 7 वाले हो और इस क्लास में बैठे हो, आपको रीजन समझ आ जाएगा कि आप इस क्लास में क्यों बैठे हो जैसे ही हम नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। तो 7, 16 और 25, अगर आप इन नंबर्स पे बॉर्न हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 है, तो आप रूल हो रहे हो केतु की एनर्जी के साथ। ठीक है जी। तो 7, 16 और 25 वाले। अब 7 नंबर की अगर मैं बेसिक चीजों की बात करूं, तो वो है रिसर्च, डिटैचमेंट और मोक्ष। इतना लिखो बस, मेरे को 30 सेकेंड्स का टाइम दो, मैं वापस करें।
हाँ जी। तो 7, 16 और 25, यानी कि अगर आपका मूलांक है 7, तो आपकी जो बेसिक क्वालिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है रिसर्च, फिर केतु है नंबर डिटैचमेंट का, और मोक्ष का नंबर है। ठीक है। अब नंबर 7 से जो भी लोग केतु से रूल होते हो, आप लोगों की लाइफ में इकलौता जो एक चीज कांस्टेंट चलती है आपके मन में, हमेशा और जानना है। लाइफ में जिस भी जगह हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो एट प्रेजेंट, और जानना है, और जानना है, डीप नॉलेज, गहराई में जाना है। किसी पर्सन के बारे में, किसी के साथ कनेक्ट हुए हैं उसके बारे में डेप्थ में जानना है, अपने बारे में जानना है, हर चीज के बारे में डीप नॉलेज और रिसर्च। अब ऑकल्ट में इस क्लास में आप क्यों बैठे हो कि स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप इसे एज अ करियर भी लेना चाहते हो या नहीं, लेकिन एक मेरी सलाह जरूर मान लेना कि ऑकल्ट में और स्पिरिचुअलिटी में हमेशा एक्टिव रहना, तो आपको लाइफ में अदर एरियाज भी बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे और विजिबली आपको नजर आएगा। ठीक है। एक नंबर 2 और एक नंबर 7, ये ऐसे नंबर हैं कि अगर ये स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट से ना जुड़े तो इनके लाइफ की बाकी एरियाज डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि करियर में कहीं ब्लॉकेज नजर आए, हो सकता है रिलेशन में कहीं प्रॉब्लम नजर आए, हो सकता है हेल्थ सेक्टर कहीं गड़बड़ हो जाए। तो जैसे ही आप आओगे स्पिरिचुअलिटी में या ऑकल्ट में, आप देखोगे लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी क्वालिटीज की बात करूंगी। इंट्यूशन आपकी कमाल की है। थोड़ा बहुत भी अगर आप सीख लेते हो ना, तो आपकी प्रिडिक्शंस बहुत अल्टीमेट जाएंगी। ठीक है। क्योंकि ये आपको गॉड गिफ्टेड चीज है। फिर ये लिखने में बहुत अच्छे हैं, अच्छी कविताएं कहानियां लिखना, ये इनका स्पेशल टैलेंट है। रीजन, किसी भी चीज में ना परफेक्शन लेवल तक जाएंगे ये। ठीक है। कोई भी काम आपको हाँ हाँ ना ना में समझ नहीं आता, परफेक्शन लेवल तक आप जाते हो किसी भी काम में हाथ डालो। और मैं तो हर बार एक एग्जाम्पल देती हूँ कि 7 वाले को आप दीवार पेंट करने का काम दे दो, ये उसमें भी पूरा दिल लगा देंगे। ये वो लोग हैं, या तो काम दिल से करेंगे या तो नहीं करेंगे। रिश्ता निभाना है तो दिल से निभाना है इनके पास। वो बोलते हैं ना, क्या वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली, नकलीपन या वो ड्रामेबाजी वाले रिश्ते नहीं है नंबर 7 वाले ना। प्यार है तो अनकंडीशनल है, रिश्ता है तो अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त का रिश्ता है। तो जब तक आप 40 या इससे क्रॉस होगे ना, तो आपको एक बात समझ आएगी कि जितना मैंने रिश्तों में एफर्ट्स डाले हैं, जितना प्यार मैंने किया है, सामने से मुझे नहीं मिला। ये शिकायत हमेशा रहेगी। और देखो आप सब सिर हिला रहे हो, है ना। तो ये शिकायत नंबर 7 की हमेशा रहती है, क्योंकि जितने प्यार से, जितने दिल से आप किसी रिलेशन में एफर्ट्स डालते हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इतना अनकंडीशनल प्यार कर पाए। डिटेल ओरिएंटेड और परफेक्शन, ये मैंने आपको बताया है। अच्छा, और 7 वाले आप हो या आपका क्लाइंट है, रूटीन बना लो कि 5 to 7 मिनट्स का मेडिटेशन, ज्यादा करो अच्छी बात है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप करते हो तो बढ़िया है। बट कम से कम 5 to 7 मिनट्स अपने साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। कुछ नहीं करना, कोई आपको ऐसा लाइट दिखे ये दिखे नहीं, कोई आपको दिव्य दृष्टि नहीं जागृत करनी। सिंपल 5 से 7 मिनट अपने साथ बैठ जाओ, अपनी सांसों पे फोकस करो कि गहरी सांस जा रही है और सांस आ रही है, बस इतना ध्यान 5 मिनट के लिए। मेंटल क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। आपके लाइफ का आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि माइंडसेट कंफ्यूज्ड होगा, ये करना है या वो करना है, ये लाइफ में चीज अच्छी रहेगी या वो अच्छी रहेगी। और दिमाग कांस्टेंट चलेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव थिंकिंग भी आ सकती है। इतना सोचते हो कई बार कि थॉट्स जो हैं वो डिप्रेसिव हो जाते हैं, या एक पैटर्न ऐसा बन जाता है कि हर चीज से, हर काम से पहले बुरे ख्याल आना। तो मेडिटेशन हेल्प करेगा आपकी मेंटल क्लैरिटी में। अब मैं बात तो आपके मूलांक से कर रही हूं, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपकी डीओबी में, जो आपको कल ग्रिड से समझ आ जाएगा, 7 नंबर 2 बार है या उससे ज्यादा है,
तो डेफिनेटली आपको केतु के उपाय करने हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी, अगर मान लो 7 किसी के पास 3 बार है, तो आप देखेंगे कि लाइफ में ब्लॉकेजेस नजर आएंगी। मे बी हेल्थ का ब्लॉकेज, मे बी करियर का, या फिर रिलेशन का। अब इसके पीछे का कारण सुनो क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला डिटैचमेंट, और फिर मैंने आपको बोला मोक्ष। अब जो केतु प्लैनेट है ना, वो, उसके पास, अगर आपको ये स्टोरी पता हो, मैंने पहले भी बताई है वेबिनार में, कि केतु के पास ना सिर्फ ये वाला पोर्शन है, मतलब ऊपर वाला हेड पोर्शन नहीं है, ये लोअर बॉडी है। तो केतु के पास सिर्फ दिल है, तो हर काम में लगाने के लिए क्या बचता है? दिल। और केतु की जो आत्मा शांत होती है, वो शांत होती है ईश्वर के नजदीक, स्पिरिचुअलिटी के नजदीक, और सेवा से जुड़ के। दूसरों को हेल्प करना भी अच्छा लगता है इन्हें, ईश्वर से प्यार करना भी अच्छा लगता है इन्हें। तो ऐसे कंडीशन में केतु आपको हर चीज से कहीं ना कहीं डिटैच करता है पहले, जैसे आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आना। और कई बार आपको इतने धोखे मिलते हैं अलग अलग जगह से। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो ना, आपकी एज 40 से ज्यादा है, और आप बोलते हो कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं, तो मैं लिख के दे सकती हूँ 40-42 तक इतने ज्यादा लोग चीट करेंगे कि फिर इंसान को लगता है कि भगवान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इतने धोखे अलग अलग जगह से मिलते हैं। देव जी हाँ कर रहे हैं। तो अगर तो स्पिरिचुअलिटी में हो, हेमलता जी भी हाँ कर रही हैं ठीक है। तो अगर तो स्पिरिचुअलिटी में आ गए थे आप, तब तो फिर भी थोड़ा बहुत सॉर्ट हुई होगी लाइफ। लेकिन अगर नहीं थे, तो केतु ऐसा नंबर है कि धक्के से आपको लेके आएगा इस तरफ कि आप जानोगे कि ऑकल्ट क्या है। ठीक है, इस विद्या को सीखने की कोशिश करोगे, या स्पिरिचुअलिटी में आप जुड़ोगे। मतलब आप अपने जवाबों के, अपने सवालों के जवाब ढूंढने आए हो ऑकल्ट में। आप में से ज्यादातर लोग जो 7 नंबर वाले हो, ठीक है, आप अपने ही सवालों के जवाब ढूंढने बैठे हो कि अगर ये चीजें हो रही हैं मेरे साथ तो क्यों हो रही हैं। तो ये एक पॉइंट है। क्लियर हार्टेड हो आप काफी ज्यादा, इमोशनल हो, लाइफ में दिल से सोचने वाले लोग हो। दिमाग नहीं लगाओगे, क्योंकि आपके हिस्से में दिल ही आया है, दिल वाले लोग हो आप। ठीक है, तो जितने भी डिसीजन लेने हैं दिल से लोगे। सोशल वर्क में 1 नंबर। मैं बोलती हूँ ये पुण्य आत्माएं आई हैं धरती पे, इनका बस चले अपनी खुद की किडनी दान कर देंगे। ठीक है, इनका बस चले, ये वो लोग हैं कि ये अपनी खुद की किडनी भी दान कर देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज बता देती हूँ, 7 जिनका मल्टीपल है, तो कई बार ऐसी टेंडेंसी बन जाती है, इतने धोखे खाते हैं कि कई बार फिर खुद चीटिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, खुद धोखा देना शुरू करेंगे। बट यहाँ पे केतु आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस चीज को करने से बचे। फिर एक और चीज है, आप लोग हमेशा खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हो। आपको कोई कुछ भी समझाता रहे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इंसान ऐसा है, ये रास्ता खराब है, आपने जाके देखना है सब कुछ। कितना भी बुरा इंसान है, आप उसको खुद चेक करोगे कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे को देखना है ना, मेरे को खुद चेक करना है। तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हो, गलतियां करके सीखते हो। और कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो आपसे बिना वजह चिढ़ते होंगे, जेलस होंगे। रीजन आपको पता नहीं है, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका, बट वो चिढ़ते हैं, तो चिढ़ने दो। ये आपके नंबर के साथ है कि कुछ कुछ लोग आपके साथ इसी तरीके से होंगे कि साथ भी होंगे और जेलस भी होंगे आपको देख के। ठीक है, आपकी खुशी उनसे नहीं देखी जाएगी, तो ये पॉइंट रहेगा मोस्टली। फिर बात करें 7 नंबर की, तो मदर के साथ कई बार ये लोग काफी अच्छे अटैचमेंट में होते हैं, अपने मदर के साथ अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छी अटैचमेंट इनकी देखी गई है 7 नंबर की। फॉरेन से कनेक्ट होके आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, है ना, आप जॉब लेना चाहते हो, उन सब के अच्छे चांसेस हैं आपके पास। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, या और ऐसी कोई भी चीज हो गई, आपके लिए फेवरेबल है। फिर 7 नंबर वाली जितनी फीमेल हैं, उन्हें शादी से पहले बहुत टेंशन थी कि भाई कैसा घर मिलेगा, कैसी फैमिली में शादी होगी। बट हमेशा 7 वालों की मैरिज अपने से अच्छी फैमिली में जनरली होती है। बट मैरिड लाइफ के इश्यूज हो सकते हैं, ये कॉमन है, मैंने बताया, क्योंकि केतु डिटैचमेंट भी देता है आपको। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 7 की, तो कभी भी ना, जो भी आपके मन में इंट्यूशन आती है, तो उसे इग्नोर नहीं करना, बस अपनी नेगेटिव थिंकिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपने। ठीक है,
अगर ज्यादा ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस लेने की आदत है तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना। अब पॉइंटर्स क्या बोले मैंने, मेडिटेशन करना आपके लिए जरूरी है। दूसरा, जब भी बात करनी है थोड़ा सा ध्यान से बोलो, क्योंकि आपके पास बोलने समय ना कोई आर्टिफिशियल वो नहीं है। मैंने बोला कि आप रिश्ते भी दिल से निभाओगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी चीज बोलोगे, कई बार सामने वाले को वो चीज पसंद नहीं आती, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। मेडिटेशन से काफी क्लैरिटी मिलेगी, सोच समझ के बोलना है। और जब भी कोई डिसीजन लेना है तो सोचना है कि मेरा कितना फायदा है, मेरा क्या नुकसान है। दूसरे का फायदा, दूसरे की मदद कर दो, लेकिन खुद के अपने कोई भी चीजों को सेक्रीफाइस करके नहीं। ठीक है, अपनी लाइफ पे ध्यान जरूर दो कि जो भी मैं करने जा रहा हूं वो मेरे लिए सही है या गलत है। ठीक है जी। तो आपने इंट्यूशन भी लगानी है, अपना लॉजिकल माइंड भी यूज करना है, साथ ही साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जरूर ध्यान दें। ठीक है। इसके बाद, क्योंकि आपको लाइफ में लोग धोखे बहुत देते हैं, तो आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, चीटिंग बहुत मिलती है आपको, तो ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। और कई बार स्टेबल होने में दिक्कत आती है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज पे थोड़ा सा काम करें। ठीक है, कई बार आपको स्टेबिलिटी में, कंसंट्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज पे थोड़ा सा काम करें। और लाइफ में सक्सेस आपको भी मिलेगी, बहुत अच्छे लेवल्स पे आप भी जाते हो, लेकिन केतु की एक कंडीशन है। अगर आपको प्यार की इच्छा है, ठीक है, अब इच्छा तो सबकी अलग अलग होगी, किसी को लाइफ में प्यार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए। तो केतु की कंडीशन ये है, जिस दिन आप इच्छा छोड़ दोगे वो चीज आपके पास आ जाएगी, आजमा के देख लेना। ठीक है, लाइफ में मिलेगा कब, जब आपकी उस चीज की इच्छा खत्म हो जाएगी कि अब नहीं चाहिए। मान लो कोई रिलेशन है जिसके लिए आपको बहुत है कि यार ये रिलेशन मेरा ना बस कैसे भी करके मेंटेन हो जाए, मैं सब कुछ इस रिलेशन के लिए छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। मिलेगा कब, जिस दिन इच्छा खत्म हो जाएगी, क्या भाड़ में जा, भाड़ में जा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है तेरे से, तो वो पलट के बंदा वापस आ जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, पैसा, जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा ना पैसे से, कि अरे यार ठीक है, मतलब परवाह खत्म हो जाएगी पैसे की, कह लो। जितना आप पीछे 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 भागोगे, पैसा आगे आगे भागेगा। जिस दिन आपने यू टर्न ले लिया कि अरे यार ठीक है यार, मेरे को तो अपना स्पिरिचुअल रहना है, अपना मेडिटेशन करना है, मैं खुश हूं जैसी लाइफ है, तो पैसा भगा भगा पीछे आएगा। तो कविता जी इसका रिलेट कर रही हैं, आई होप बाकी सब भी इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और जिनको ये पॉइंट अभी तक नहीं समझ में आया है, तो जिस चीज की इच्छा है आज उसको थोड़ा सा छोड़ दो कि नहीं चाहिए यार, अब नहीं चाहिए, चाहे रिश्ता या जो मर्जी चीज, तो जिस दिन छोड़ दोगे ना, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ना आपका जितने भी नंबर 1 to 9 थे ना, मैंने इतनी डेप्थ दे दी है आपको कि अब आपको समझ आ गया आज एक्चुअली आपकी एक्सरे रिपोर्ट आपके हाथ में है कि आप एक्चुअली ये हो, है ना। चलिए, तो अभी बात करते हैं 7 के प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज मैंने आपको बोला है स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट, ये आपके लिए मेडिसिन का काम करेंगे, इसको कभी मत छोड़ना। इवन मेडिटेशन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, इसको कभी मत छोड़ना। ठीक है, किसी ना किसी रूप में इसके साथ जुड़े रहो। फिर आपको ना छानबीन करने की, चीजों को कुरेद के निकालने की बहुत आदत है, डिटेक्टिव बहुत बढ़िया बनोगे, आजकल बहुत डिमांड में भी है ना। तो डिटेक्टिव बहुत अच्छे बनते हैं, रिसर्च की फील्ड में कमाल करोगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जब भी बोलेंगे तो इनका पीछे पूरा होमवर्क करके बोलेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ 7 वाले से बहस मत करो, अगर आप अपना होमवर्क करके नहीं आए तो ये मुंह ही नहीं खोलेंगे जब तक इनके पास पूरा एनालिसिस नहीं है ना, जब तक इन्होंने पूरी केस स्टडी नहीं बनाई है, ये बोलेंगे नहीं, बहस नहीं करेंगे। और जब बहस कर रहे हैं तो समझ जाओ भाई, अब स्टेप बैक ले लो, इस बंदे ने सब कुछ चेकलिस्ट अपनी डन कर ली है ना। तो रिसर्च में बड़े कमाल के हैं, कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी काम है, कंप्यूटर में कोडिंग का, एडिटिंग का, कंटेंट क्रिएशन हो गया। ठीक है, फिर इसके अलावा सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन का डिजाइनिंग हुआ, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें वहाँ अच्छा करेंगे, ट्रैवलिंग का, टूरिज्म का कोई भी काम है, फॉरेन से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन है, फिर मेडिसिन का काम है, इन सभी चीज़ों में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं।
फिर इनकी राइटिंग स्किल्स, एक्टिंग स्किल्स ये भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, राइटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, ये सारी चीजों में बहुत अच्छे हैं। तो स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, तो ये सब काम ये कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करूं, हीलिंग की बात करूं, ऑकल्ट की किसी भी मोडालिटी की बात करूं, तो उन सब में बहुत अच्छा ये आपको करते हुए नजर आएंगे। योगा हो गया, है ना। फिर इसके अलावा अपना फिटनेस के रिगार्डिंग फील्ड में, स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए इनको, और भी सपोर्टिव नंबर्स चाहिए, बट 7 है तो आप फिटनेस वाला इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। ठीक है। फिर बात करूं यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज की, तो इसमें आती हैं MS धोनी, बाबा रामदेव, MS धोनी, बाबा रामदेव, हेमा मालिनी, क्वीन एलिजाबेथ, अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर। और जब आप सर्च करेंगे तो बॉलीवुड के भी आपको काफी सारे कॉम्बिनेशंस म्यूजिक की तरफ से नजर आएंगे, नंबर 7 वाले म्यूजिक में, एक्टिंग में बहुत सारे नाम आपको नजर आएंगे। तो थोड़ा सा रिसर्च आपके लिए भी है। ठीक है। अब कल है संडे, तो कल की क्लास मिस मत करना। कल हम ग्रिड बनाना सीखेंगे। और दूसरी चीज है, कल का संडे मेरे साथ है, ज्यादा है तो कॉफी के कप लेके आ जाना, चाय कॉफी साथ में पी लेंगे, मैं भी ले आऊंगी, आप भी ले आना, बट क्लास की छुट्टी ना करना, ठीक है। तो पक्का वाला प्रॉमिस है ना, आ जाओगे ना सारे। और अगर यूट्यूब की रिकॉर्डिंग देखने जाओगे ना, तो वहां पे मुझे फीडबैक दे दिया करो क्लास का, कि कैसी लग रही है आपको क्लास, ठीक है। तो वहां पे लिख के जाया करो, अगर रिकॉर्डिंग देखी है तो एक प्यारा सा कमेंट लिख दिया करो, मेरा भी दिन बन जाता है यार, इतना तो कर सकते हो। ठीक है। तो जाना वहां पे, रिकॉर्डिंग चेक करना। अब से 1 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग वहां पे अवेलेबल होगी, बाकी दिनों की भी है। और ये जो दिल भेज रहे हो, इतने सारे लाइक्स भेज रहे हो, थैंक यू सो मच। और कल की क्लास में मिलते हैं, बस कल की छुट्टी ना करना, ठीक है। तो मैं भी संडे आपके साथ मना रही हूँ, आपने भी कनेक्ट करना है क्लास में। चाय कॉफी अलाउड है, ले आना। ठीक है जी, चलिए तो नमस्कार सभी को, क्लास को कर रहे हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।